हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेई मेंस 2023 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से देखो तो देखो 9 और 81 का सम 90 होता है और इन दोनों एंगल का सम बच्चों क्या होता है, 90 होता है। तो दोनों को हम एक तरह के एंगल में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो टेंजेंट 9 और टेंजेंट 81 को आप मिला लो और माइनस टेंजेंट 27 और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना टेंजेंट 63। दोनों का कन्वर्ट ना एक ही एंगल में कर लो। जैसे ये टेंजेंट 9 है, टेंजेंट की जगह अगर आप कोट लिखेंगे तो एंगल को क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आप टेंजेंट की जगह क्या लिख दो, कोट, और एंगल को 90 में से माइनस करके लिख दो, यानी कि ये। अब देखो ये 9 हो गए, ये 27 हो गए, तो इसको क्या लिख दो, बस अब साइन बाय कोस लिख दो। और इसको भी क्या लिख दो बच्चों, इसको कोस बाय साइन लिख दो, कोस बाय साइन 9। और इसको क्या लिख दो, साइन 27 बाय कोस 27। और इसको बच्चों लिख दो कोस 27 बाय साइन 27। अब आपको पता है कि जब आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर 1 बन जाएगा, है ना। साइन 9 इंटू कोस 9, कोस 9 कटेगा, साइन स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर 9 1 हो गया। ऐसे ही बच्चों इसमें एलसीएम लोगे, कोस 27 इंटू साइन 27, ये भी ऊपर क्या बन जाएगा 1। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो, ताकि 2 साइन ए साइन बी का हम फॉर्मूला लगा सके, 2 साइन ए कोस बी का। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा अपना साइन 27 और इंटू बच्चों कोस 27। तो बताओ क्या बन गया, ये 2 डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन 2 है। 2 साइन ए कोस ए बन गया, है ना, साइन 2 है, साइन 18। और ये क्या बन जाएगा अपना साइन 54। अब साइन 18 की तो वैल्यू जानते हैं, साइन 54 की हम नहीं जानते, तो क्या बन गया बच्चों ये 2 साइन 2 बाय साइन 18 माइनस 2 बाय साइन 54 को कोस 36 लिख दें, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पता है हमारे को, है ना। साइन 18 क्या होता है बच्चों, √5 माइनस 1/4। और कोस 36 मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है, √5 प्लस 1/4 होता है। तो इस 4 को तो ऊपर शिफ्ट कर दो, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, √5 माइनस 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 4 ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, √5 प्लस 1। एल्शियम ले लो बस, √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 एल्शियम आएगा तो बच्चों ये 8 इंटू √5 प्लस 1 हो जाएगा। और ये 8 इंटू √5 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 √5 आई थिंक कट जाएगा और 8 प्लस 8 बच जाएगा, है ना। और नीचे क्या बच जाएगा 4, 16/4। 4 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस मैंने आसान तरीके से आपको सोल्व करवा दिया। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन करने से पहले ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब सारी की सारी टर्म क्या हो, कोस में हो और उनकी प्रोडक्ट हो और एंगल्स क्या हो बच्चों, जीपी में, और कॉमन रेशियो 2 हो, मतलब एंगल हर बार डबल हो रहे हैं, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा अप टू एन टर्म्स। अगर एन टर्म्स तक इनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन कि साइन इंटू साइन का एंगल क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर n इंटू थीटा, थीटा मतलब जो सबसे पहला एंगल है, ठीक है, अपॉन ये 2 रेज़ टू पावर n बाहर आ जाएगा और बस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सम 180 है ना, तो अगर ए और बी का सम 180 है तो बच्चों साइन ए और साइन बी क्या होता है, इक्वल। जैसे मान लो साइन 30 और साइन 150 क्या होता है, इक्वल। क्यों, क्योंकि बच्चों 30 और 150 का सम कितना होता है, 180। ऐसे ही साइन 20 और साइन 160 क्या होता है, इक्वल। समझ गए आप। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन π/33 और साइन 32π/33, है ना, डिग्री में तो हमारे को आसानी से मिल जाता है आंसर, लेकिन रेडियन में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अब बताओ ये इक्वल है क्या, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना, अगर आपको कभी भी साइन में दोनों एंगल का सम बच्चों 180 मिले तो उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ऊपर क्या आ गया बताओ, 33π, तो ये भी तो कितना आ गया, पाई आ गया ना। तो इन दोनों का सम पाई है तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया। आपको इस एक्सप्रेशन की सिर्फ क्या करनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। मैंने यही कॉपी कर दी। अब ध्यान से देखो एंगल्स को, ये एंगल है, ये उसका डबल, ये उसका डबल, ये उसका डबल, ये उसका डबल। कितनी टर्म है यहाँ पे, 5 टर्म है ना बच्चों, 5 टर्म है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था फिर कि 96 तो चलता ही रहेगा। साइन ऑफ 2 रेज़ टू पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इंटू थीटा, थीटा क्या होता था, सबसे छोटा एंगल, π/33, डिवाइड बाय ये 2 रेज़ टू पावर 5 बाहर कर दो और अंदर क्या हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ π/33। बस ये तो 2 रेज़ टू पावर 5 तो कितना होता है, 32। अब ऊपर देखो क्या बन गया, साइन ये कितना 32, तो 32π/33 हो गया। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन π/33 हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया 3 और ये कितना हो गया बोलो 1, तो आंसर कितना आ गया 3। ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों π/33 और
32 पाई/33। अभी मैंने आपको ऐड करके दिखाया था ना, कितना आया था, पाई आया था, और साइन ए और साइन बी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। कब? जब ए और बी का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है ना, 2 लाइनों के अंदर। अब ये कुछ फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पता ही है, मैं बार बार बताता हूँ जब भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा। कोस 3 थीटा, साइन 3 थीटा, टेन 3 थीटा आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोस 2 थीटा का बच्चों बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको पूरे को कोस स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। कोस स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। और फिर अगर आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ जाए, देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे पहुंच गए। अब आप खुद देखो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना, इसमें से अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लूँ बच्चों, तो क्या बच गया, देखो 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और साइन 3 थीटा के नीचे ले जाता हूँ मैं किसको, साइन थीटा को, तो ये क्या बच गया अपना 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब कि मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेके और उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, बताओ, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखते हो, ऊपर क्या बन गया, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कभी भी ध्यान रखना, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, साइन 3 थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये बात समझ आ गई। देखो ये कैस किस फॉर्मेट में है सारी एक्सप्रेशन, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा सब जगह क्या है, अलग अलग है। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैंने क्या बताया आपको, क्या लिख दो, कोस स्क्वायर को लिख दो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। अब 3 और 4 को देखते ही आपको कुछ याद आएगा कि इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साइन थीटा से बच्चों क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये क्या आ गया, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, समझ गए। तो अब मैं नेक्स्ट पेज भी इसको सोल्व करता हूँ। देखो 36 तो है ही, ये क्या है बच्चों बताओ, साइन 3 थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 9, तो यानी कि कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन 9 थीटा यानी कि 9, और इंटू क्या आएगा बताओ, साइन 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 27, अपॉन क्या आएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 27 इंटू साइन 3 थीटा मतलब 81, और नीचे क्या आएगा बच्चों साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा यानी कि 243, और नीचे क्या आएगा बच्चों साइन 243। अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो। देखो ये 27, ये 27, ये 81, ये 81, ये 243, ये 243 कैंसिल हो गया, तो बस बिल्कुल आसान बच गया क्वेश्चन। क्या बच गया बताओ, ऊपर बच गया अपना साइन 729, और नीचे क्या बच गया बच्चों साइन 9। अब आपको पता है कि अगर एंगल 720 से बड़ा हो तो उसमें से हम 720 को तो डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं ना, डायरेक्ट रिमूव कर दो, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऊपर क्या बन गया बताओ, साइन 9 बन गया, और नीचे भी क्या है साइन 9, साइन 9 साइन 9 कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का, 36। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बच्चों अगर मैं कहूँ आपसे इस फंक्शन की रेंज निकालो, तो आप मेरे को बता दो, आप बस ये बता दो कोस थीटा, या थीटा तो कुछ भी हो, 2x हो 5x हो, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1। तो कोस स्क्वायर थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये -1 से 1 नहीं, 0 से 1 होती है ना, 0 से 1। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा 0 से 1 होता है तो बच्चों इसमें से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बताओ, 0 से लेके 1 तक। 3 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, कोस स्क्वायर 2x -3, और 1 -3 कितना होता है -2। तो इस एक्सप्रेशन की रेंज क्या है कि बच्चों, -3 से लेके -2 आ जाएगी ना, -3 से लेके -2 रेंज पूछी थी, रेंज मैंने आपको निकालनी बता दी। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। आपको लैम्डा की वो सारी की सारी वैल्यू बतानी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू का सेट बताना है, जिसके लिए ये इक्वेशन बच्चों होल्ड करे। देखो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाए पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी, तो आप है ना उसको सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज करोगे, या तो कोस में या साइन में, और एंगल हर जगह बच्चों क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि तभी तो कुछ बात बनेगी ना। अब जैसे देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x है ना, ये क्या है कोस स्क्वायर 2x, ये साइन क्या है बच्चों 4x है, ये कोस स्क्वायर x है। तो पहले आप इसको देखो, मैं कोस 2x में चेंज कर सकता हूँ, कैसे, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स बच्चों क्या होता है आपको पता है, 1 माइनस कोस 2x बाय 2 होता है, मतलब कि इसको मैं कोस 2x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही
कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, कोस स्क्वायर को लिख दूंगा 1 प्लस में कोस 2x/2। समझ गए आप मेरी बात, यानी कि पूरा क्वेश्चन कोस 2x में कन्वर्ट हो सकता है, और मैं अब इसको यही करने वाला हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे ये मैंने लिख दिया एज इट इज। अब आप बताओ मेरे को क्या करें, कोस स्क्वायर 2x को चलने दो, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, 1 प्लस कोस 2x/2 लिख दो इक्वल टू लैम्डा चलने दो। कोस स्क्वायर 2x इसको ऐसे कैसे लिख दो, साइन स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस कोस 2x/2 लिख दो। बताओ इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 1 प्लस में कोस 2x इक्वल टू लैम्डा। अच्छा एक बार 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 से देखो, कोस 2x लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मैं एक बार के लिए कोस 2x को अपने माइंड में बच्चों क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखोगे टाइम खराब होएगा। तो ये क्या हो गया बताओ, टी मान लो या क्या मान लो, इसको वाई मान लो। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर 2x था ना, तो ये वाई स्क्वायर। अच्छा ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/2 हो जाएगा ना, और ये 1 माइनस क्या आ गया, वाई का होल स्क्वायर, और ये बच्चों आ गया 1 प्लस में वाई। इसे देखो क्वेश्चन आपको छोटा लगेगा। अब इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और -1 माइनस वाई इक्वल टू लेमडा। तो वाई स्क्वायर माइनस हाफ माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और माइनस माइनस प्लस वाई, -1 माइनस वाई इक्वल टू लेमडा। वाई से वाई कट गया, वाई में से वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस करोगे वाई स्क्वायर बाय 2, और ये कितना आएगा, माइनस के 3/2 आएगा क्या, -1 - 1/2, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस 3 बच्चों क्या आ गया, 2 लेमडा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 लेमडा प्लस में 3। अब वाई स्क्वायर को दोबारा पुट करो, वाई क्या है, कोस स्क्वायर 2x, यानी कि हम कहाँ पे पहुंच गए बताओ, कोस स्क्वायर 2x की जो वैल्यू है ना, वो बच्चों क्या है बताओ, 2 लेमडा प्लस में 3। अब अपने को ये पता है कि कोस स्क्वायर 2x की जो रेंज होती है वो 0 से 1 तक होती है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब 2 लेमडा प्लस 3 की भी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, 0 से 1 तक ही होगी। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर 2x की जो रेंज होती है वही तो इसकी होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो बस आपको क्या करना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। पहले 3 क्या कर दो, माइनस कर दो सभी में से, ये लो ऐसे कर दिया। फिर 2 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। अपने को तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ गया, -3/2 से लेके 1 तक, सॉरी -1 तक, है ना। तो लेमडा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3/2 टू -1। ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो कई बार क्या होता है ना, टाइम बचाने के लिए अपने को ये टेक्निक पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, कि बार बार मैं कोस स्क्वायर कोस 2x लिखूंगा, तो उसकी जगह एक बार कोई वेरिएबल मान लो, और फिर लास्ट में उसको रिप्लेस कर देना, आपका आंसर ही आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर a इसके इक्वल है तो 1/a क्या होगा, 1/a मतलब a का रेसिप्रोकल, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल। इसको क्या करना है बस अपने को बच्चों, सिंप्लीफाई यानी कि रैशनलाइज करके 2 + √3 से मल्टीप्लाई, 2 + √3 से डिवाइड। तो ऊपर क्या आ गया, 2 + √3, नीचे a + b a - b a² - b², तो 2 + √3 आ जाएगा, है ना। अगर a ये है बच्चों, तो b क्या है, 1/a क्या होगा, 2 + √3। बट मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने आपको ये कह दिया कि x है, कि मान लो आपका 2 - √3 है, या मैं कुछ और नंबर दे देता हूँ आपको, 2 - √3 की जगह मैं आपको 3 - √8 दे देता हूँ, ठीक है, 3 - √8। तो 1/x क्या होगा, सीधा बोल देना 3 + √8, साइन चेंज कर देना बीच का। वो कब होता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा ना, तब ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप रेशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा, a + b a - b, तो डिनोमिनेटर के अंदर तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि y है बच्चों, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दो, जैसे 5 लिख दो, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उससे एक कम लिख के उसका रूट कर दो। अगर y ये है तो 1/y कितना होगा बताओ, 5 + √24 होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको बच्चों इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 2a दे रखी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब 2a निकल गया तो a निकल जाएगा, a का रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो ये एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, 2a = 2, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, टेंजेंट 15। बच्चों टेंजेंट नीचे है तो ऊपर शिफ्ट कर दो, कोट 75, टेंजेंट नीचे है ऊपर शिफ्ट कर दो, कोट 105, और ये कितना आ गया अपना, टेंजेंट 195। एंगल को छोटा करो, टेंजेंट 15, कोट 75 को, कोट को मैं 10 लिखूंगा, तो एंगल क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस करके, तो 90 - 75 तो 15। अच्छा ये तो 90 से बड़ा है, तो इसको 90 + 15 लिख दो, और इसको बच्चों क्या लिख दो, 180 प्लस में 15 लिख दो। अच्छा ये क्या हो गया, 2 10 15, 2 10 15, और प्लस कोट 90 + थीटा। देखो कोट पे एक तो साइन रेशियो चेंज होगा, है ना, एक सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट क्या होता है नेगेटिव, तो -10 15 होगा ना, और 10
180 प्लस थीटा, 180 पे रेशियो चेंज होता नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया। अब 10 15 से 10 15 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास 2a इज इक्वल टू 2 10 15, 2 से 2 भी कट गया, a कितना आ गया बच्चों बताओ 10 15 आ गया। 10 15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है 2 माइनस रूट थ्री, है ना, मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। 2024 के PYQ जब पहले देख लो आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी, 2 माइनस में रूट थ्री और एक बच्चों 10 22 एंड हाफ की, ये कितनी होती है रूट 2 माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है दोनों की दोनों। तो ए आ गया, ए आ गया तो बताओ 1/a कितना होएगा 2 प्लस रूट थ्री, तो आंसर कितना आएगा अपना a प्लस 1/a, दोनों को जोड़ दो 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों फाइनल इसका 4। बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब बच्चों मैं आपको दो बात पूछता हूँ, प्रूव करो इसकी वैल्यू 1/√3 होगी और इसकी वैल्यू 4/3 होगी, है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन बचे जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे रियल क्वेश्चन को। अब आप बताओ प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो 1 प्लस रूट थ्री, या तो क्या कर दो इसको रैशनलाइज कर दो, या बच्चों आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, कितना रूट थ्री कॉमन ले लो, तो रूट थ्री से डिवाइड करोगे 3/√3 रूट थ्री हो जाएगा और रूट थ्री 1 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है क्या कि ये तो क्या है कट गए, तो आंसर क्या आ गया इसका 1/√3, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में इसको ये प्रूव करो, वही मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से बताओ 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया 2 प्लस में रूट थ्री, नीचे से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया बच्चों 2 प्लस रूट थ्री, और ये कट गया, आंसर क्या आ गया अपना 4/3। अब मैं रियल क्वेश्चन जो सोल्व करूंगा जो अपना जेई मेंस में आया था, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम। आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको हमने अभी सोल्व किया, ये क्या आया था बताओ 1/√3, और इसको हमने अभी सोल्व किया था, कितना आया था ये 4/3, क्योंकि ऊपर से 4 को बनाया था नीचे से 3 को बनाया था, तो टेन इनवर्स की वैल्यू, टेन की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है 30 डिग्री पे, और सीकंड इनवर्स ये रूट है कट जाएगा तो कितना आएगा 2/√3, 2/√3 को कोस इनवर्स √3/2 क्या होता है बताओ 30 डिग्री होता है ना, क्योंकि कोस 30 इक्वल टू √3/2 होता है, तो ये भी 30 और ये भी कितना आ गया 30, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि पाई/3। बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद आपको पता है ये तीन फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों। 2 tan इनवर्स x को आप तीन तरह से लिख सकते हो, या तो tan इनवर्स की फॉर्म में, या sin इनवर्स की फॉर्म में, या फिर cos इनवर्स की फॉर्म में, तीनों देख लो आपको पता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स की फॉर्म में लिखोगे तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्र, और sin इनवर्स 2x/1 प्लस हो जाएगा, और cos इनवर्स में लिखोगे तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर देंगे। आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है -1 ओपन ब्रैकेट 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, सोल्व कर ले। तो देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू दिस, अगर बच्चों यहाँ साइन इनवर्स x है ना, तो आप इधर भी साइन इनवर्स बना लो, है ना, ताकि वो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल कर दे। बताओ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स की फॉर्म में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए। अगर tan इनवर्स लिखोगे ना तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स लिखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया फिर बताओ इससे x इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो कई बच्चे x से x ऐसे काट देते हैं, आप भी काट सकते हो, बट जब भी ऐसे कॉमन फैक्टर कोई काटोगे ना, जैसे x काट दिया तो उसको क्या पुट किया करो बच्चों जीरो। वो क्यों करते हैं देखो अभी बताता हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वो जब भी आप ऐसे काटोगे तो जीरो रख दिया करो उसको, है ना। अब क्या होगा देखो एक्स क्यूब, और प्लस में क्या आएगा एक्स, और माइनस में क्या आएगा 2x, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब बच्चों एक्स कॉमन लोगे ना, तो अब आप देखो इसको आप जीरो नहीं रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो, और यहाँ से क्या आएगी बच्चों +-1, जीरो और +-1, लेकिन एक्स तो कहाँ से बिलोंग करता है, आप देखो -1 ओपन ब्रैकेट है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी फिर बताओ जीरो और 1 आएगी ना, -1 क्या हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि -1 तो इसमें है ही नहीं। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ इस इक्वेशन के, दो सॉल्यूशन हो गए। और आपसे बच्चों यही पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो अपना आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, आपको एस एक सेट दे रखा है, एस सेट के अंदर कहता है वो एक्स की वैल्यू आएगी जो 0 और 1 के बीच में हो, एक तो ये बात ध्यान रखनी है ना, और एक इस इक्वेशन को क्या करती हो बच्चों सेटिस्फाई करती हो। मतलब ये कहता है जो एक सेट है ना बच्चों, इसके अंदर कौन से वाले एक्स आएंगे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और जो 0 और 1 के बीच में होंगे। समझ गए आप मेरी बात। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने होंगे, एक होगा दो होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। करें सोल्व इसको, देखो ये है यहाँ पे बच्चों 2 tan इनवर्स है, और यहाँ पे क्या है कोस इनवर्स है।
मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स है और यहाँ पे कोस इनवर्स है। तो कोस इनवर्स को आप ये बता दो, कोस इनवर्स को आप 2 tan इनवर्स x लिख दूं क्या? ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का। क्यों मेरे ध्यान में आई? क्योंकि इधर भी 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में है। ये 2 से 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, है ना, और बिल्कुल आसानी से मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आ गया बताओ? 2 से 2 कट गया, फिर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो x माइनस 1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 1। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई, है ना। अब x की वैल्यू 1 आ गई क्या? अरे 1 क्यों आ गई यार, मैं गलती कर गया ना, ये होल स्क्वायर बन ही नहीं रहा। कैसे बन गया? ये तो प्लस 1 होता तब बनता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन क्या आएगा? 2 माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 बाई 2। और रूट 8 क्या होता है बताओ? 2 रूट 2। 2 से 2 काट दें, 2 से 2 काट दो तो बच्चों क्या आ गया? ये यही कर देते हैं हम इसको। 2 काटेंगे तो x कितना आ गया बच्चों? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आ गया। तो यानी कि दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस 1 प्लस रूट 2 और एक आ गई माइनस 1 माइनस रूट 2। यानी कि ये आ गई बच्चों रूट 2 माइनस 1 और ये आ गई माइनस रूट 2 माइनस 1। अब x कहाँ से बिलोंग करता था बताओ? 0 से 1 तक, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। ये 1 से छोटा ही है, क्योंकि रूट 2 क्या होता है बच्चों? 1.414। उसमें से 1 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? 1 लगभग वैल्यू ले रहा हूँ मैं, कितनी आएगी? 0.4 आएगी ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको तो क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ए की सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या है? देखो 0.4। तो आप मेरे को बता दो कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 0, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, गलत है ना। एक एलिमेंट है और मोर देन 1/2 है, वो नहीं, गलत है ना। लेस देन 1/2 है, ये सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों x की वैल्यू क्या है? रूट 2 माइनस 1, और वो क्या होती है? 0.4 अप्रोक्सीमेटली। और 0.4 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 1/2। 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है ना। तो ये 0.4 उससे तो कम ही है। तो बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। एक एलिमेंट है और उसकी वैल्यू हाफ से बच्चों क्या है? छोटी है। अब इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बच्चों ये प्रूव कर दोगे आप। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब एल्शियम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। ऊपर 36 बच्चों एल्शियम लोगे तो 27 माइनस 77, नीचे ये काट दो तो 1 प्लस में 77/48 आ गया। ऊपर आ गया बच्चों 50 माइनस का 50/36, और नीचे कितना आ जाएगा? ये 48 और ये कितना आ जाएगा? 125। तो ये किस पे काट दो आप? 36 था क्या? और ये कितना है बच्चों? 48 है, ठीक है। तो 12 पे कटेगा, 6 पे काट दो 6, और ये कितना आएगा? 8। ये आ गया 2 और ये आ गया कितना? 5। ये आ गया 3 और ये कितना आ गया बच्चों? 4। तो tan इनवर्स माइनस 8/15 आ गया। और आपको पता है कि tan इनवर्स का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स 8/15 है ना। बिल्कुल मैंने सिर्फ आइडेंटिटी यूज करके इसको सोल्व कर दिया और कोई नई बात इसमें है नहीं। तो अब आप देखो बच्चों, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होते हैं। कोस थीटा और कोस 360 माइनस थीटा क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है, बट कोस इनवर्स का माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता। क्या आता है बच्चों? पाई माइनस कोस इनवर्स आता है। ये सब हमने आईटीएफ के अंदर पढ़ा हुआ है डिटेल के अंदर। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट तो सारे बच्चे सोल्व कर देंगे, दूसरा पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। देखो साइन इनवर्स, पहले तो आप अल्फा निकालो, है ना, प्लस कोस इनवर्स को बताओ मैं क्या लिख दूं? कोस इनवर्स 4/5 को आप ये बताओ, टेन इनवर्स लिखूंगा मैं तो ट्रायंगल बनाएंगे कोस के अकॉर्डिंग। बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये 3, और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको टेन इनवर्स 3/4 लिख दूं, टेन इनवर्स 3/4, और माइनस बच्चों क्या है? टेन इनवर्स 77/36 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब आप बता दो, मैंने इसको अभी क्या सोल्व करके बताया था आपको? इन दोनों का आंसर क्या निकाला था? माइनस टेन इनवर्स 5/18 निकाला था ना, 5/17 कितना निकाला था हमने? 8/17 निकाला था, है ना। ये कितना था देखो? 8/15, 8/15 था क्या? तो इसको क्या लिख दो बच्चों? 8/15 लिख दो, 8/15।
8/15 इक्वल टू 0। तो साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 किसके इक्वल हो गया बताओ, 10 इनवर्स 8/15। तो ये साइन इनवर्स है तो इसको भी साइन इनवर्स में चेंज कर लो। 10 के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 17 आएगी। तो साइन इनवर्स में लिखोगे तो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर है ना बाय हाइपोटेन्यूज। तो बताओ 17 से 17 कट गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा 8 आ गया। अल्फा 0 और 13 के बीच में था तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो आपको आंसर इसका निकालना है ना, आपको आंसर निकालना है किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा और प्लस में कोस इनवर्स ऑफ कोस अल्फा। और अल्फा को 8 पुट कर दूं मैं, तो अल्फा था यहाँ पे, अल्फा को मैंने डायरेक्ट ही क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। चलो मैं पहले अल्फा लिख देता हूँ और फिर क्या लिख दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में 8 लिख दूंगा। अब 2000 आपको जो 24 में क्वेश्चन आया था बच्चों, वहां पे भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराया था इस तरह के, वहां 5 और 10 वैल्यू थी, यहाँ 8 है ना। बिल्कुल आसानी से मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब दो कॉलम अलग अलग में, एक तो साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, साइन से साइन इनवर्स काट के 8 लिख देंगे। आप ये बताओ साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1.57 आएगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो भी आंसर लिखोगे ना आप, वो -1.57 से 1.57 तक होना चाहिए। तो 8 तो उससे बड़ा है ना। ऐसे ही कोस इनवर्स की बच्चों रेंज होती है क्या, 0 से पाई, यानी कि 0 से लेके 3.14 लगभग इतनी होनी चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो आप 8 तो नहीं लिख सकते इसका आंसर है ना, तो आप इस 8 को है ना चेंज करने की कोशिश क्या करो। क्या देखो, साइन के अंदर आप क्या चेंज कर सकते हो, बस आप मेरे को ये बता दो। 2 पाई तो आप वैसे ही ऐड कर सकते हो ना, 8 को 2 पाई+8 तो लिख ही सकते हो। 2 पाई तो मैंने कहा था अगर ज़्यादा ऐड करोगे तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं 2 पाई ऐड कर सकता हूँ, बताओ एक ही बात है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना। अगर आपने 2 पाई 8 ऐड कर दिया, एक बार मैं 2 पाई नहीं कर रहा, देखो मैं आपको समझाने के लिए ये लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये बताओ, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा अगर सेम होता है तो मैं 30 डिग्री को 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ ना। तो मैं 8 को π-8 लिख दिया है ना। अब बताओ क्या ये साइन से साइन इनवर्स अब कट जाएगा। आप कहोगे सर अगर काटोगे तो आंसर आएगा π-8, और पाई तो 3.14 होता है, तो इसमें से 8 माइनस करोगे तो बच्चों ये तो इससे छोटा ही आ रहा है ना। आपको 1.57 या उससे बड़ी वैल्यू लेके आनी है, ठीक है, बड़ी वैल्यू। तो ये नहीं कर सकते हम। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने आपको बताया था ना कि 2 पाई हम कहीं पे भी किसी भी एंगल में ऐड कर सकते हैं, मैं अगर इसमें 2 पाई ऐड कर दूं तो बताओ कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। अब ये कितना हो गया पता है। अब अगर मैं साइन से साइन इनवर्स काटूंगा तो इसका आंसर आएगा 3 पाई-8, और 3 पाई-8 बच्चों कितना होता है बताओ, ये 3 पाई-8 ये 3.4 होता है ना, 3.1 होता है। तो 9.3 - 8 1.3, और 1.3 इस रेंज में है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट काट के क्या लिखूंगा बच्चों, 3 पाई-8 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि 3 पाई-8 जो है ना वो इस रेंज में है बच्चों, -π/2 से π/2 में। बस रेंज में जैसे ही आ जाए ना तो आप उसका आंसर निकाल दिएगा। इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट का बच्चों आंसर निकालो, कोस इनवर्स कोस 8। सेम इसी तरीके से इसमें लिखेंगे हम। कोस के अंदर देखो अब की बार आप क्या कर सकते हो बताओ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, बट कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा क्या होता है बताओ आप मेरे को, कोस 360 माइनस थीटा होता है। मतलब कि आप इसको 8 को 2 पाई-8 लिख सकते हो है ना। 8 को क्या लिख दो बच्चों आप, 2 पाई-8 लिख दो। क्या लिख दो इसको, 2 पाई-8। क्यों, क्योंकि बच्चों कोस 360 माइनस थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आप देखो क्या आप इसका आंसर ये छोड़ सकते हो 2 पाई-8। बच्चों 2 पाई-8 जो है ना वो नेगेटिव होता है। पाई को 3.1 लिखो तो 3.1 इंटू 2 में से 8 माइनस करोगे नेगेटिव, बट कोस की रेंज तो ये होती है। अब आप ध्यान से सुनना नेक्स्ट स्टेप जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे देखो, अगर आपने इसमें 2 पाई ऐड कर दिया, अब बच्चा कहता है सर आपने बोला था 2 पाई कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है आपकी बात, मैंने 4 पाई-8 लिख दिया। पाई होता है कितना 3.1 - 8, ये कितना हो गया बताओ आपका, इसमें से 8 माइनस करोगे तो ये 4.4 पे पहुंच गए ना। मतलब कि इससे भी बड़ी वैल्यू आ गई, वो तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब आप इसमें बच्चों 2 पाई ऐड नहीं कर सकते। अगर 2 पाई ऐड नहीं कर सकते तो मैं पाई ऐड कर देता हूँ। मैं क्या ऐड कर देता हूँ, पाई। अब आप मेरे को बताओ, कोस थीटा को आपने कोस पाई-थीटा लिख दिया मान लो है ना,
पाई माइनस थीटा, तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा ना। कोस 180 प्लस थीटा कर लो, 180 प्लस थीटा करोगे तो क्या होता है, ये माइनस कोस थीटा होता है, तो यानी आपको माइनस बाहर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए। देखो 2 पाई तो मैं वैसे ही ऐड कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, आपने 8 को पाई माइनस 8 लिख दिया तो बाहर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस कोस थीटा होता है, समझ गए आप ये। अब आप ये बताओ मेरे को, कोस इनवर्स के अंदर ये माइनस बैठा है ना, तो इस माइनस को क्या कर दो, बाहर कर दो। माइनस को बाहर करोगे तो फिर क्या होता है साथ में बताओ आप मेरे को। अगर बच्चों माइनस को बाहर करोगे, क्या इतना लिख दिया सही है क्या, ये सही नहीं है। कोस इनवर्स का माइनस जब भी बाहर आएगा तो माइनस तो आएगा, साथ में बच्चों पाई क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म। अब ये कोस से कोस इनवर्स कट के आंसर क्या आएगा इसका, 3 पाई माइनस 8, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो 3 पाई माइनस 8 है ना, रेंज में आ जाएगा, 3 इंटू 3.1 माइनस 8, तो 9.3 माइनस 8 घटाओगे 1.3, और 1.3 देखो इससे क्या होता है, छोटा होता है, तो प्लस पाई, तो ये कितना हो गया बताओ, ये अपना कितना हो गया, -3 पाई प्लस पाई, माइनस के 2 पाई और प्लस 8, यानी कि 8 - 2 पाई आ गया क्या, ठीक है, 8 - 2 पाई आ गया, मतलब दोनों के आंसर मैंने निकाल दिए। तो अपना फाइनल आंसर बताओ कितना आ गया, फाइनल आंसर बताओ। इसका आंसर कितना आया था बच्चों, 3 पाई - 8 प्लस इसका आंसर कितना आया, 8 - 2 पाई, 8 से 8 कट गया, 3 पाई में से 2 पाई माइनस करोगे पाई, तो पाई इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से आपको सोचना है। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको ये पहले से ही कॉन्सेप्ट में बता के चल रहा हूँ कि लोग a टू द बेस b और लोग b टू द बेस a बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, क्यों, लोग a टू द बेस b को क्या लिखते हो, लोग a बाय लोग b, इसको लोग b बाय लोग a, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 1 आ जाएगा ना आंसर, और दो नंबर की प्रोडक्ट जब 1 आती है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे भी लिखा हुआ है log ऑफ साइन एक्स और इसका बेस है कोस एक्स, और log ऑफ यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने क्या, कोस एक्स, और इसका बेस मैंने लिख दिया बच्चों क्या, साइन एक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ log ऑफ कोस एक्स टू द बेस साइन एक्स, तो बताओ क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या, ये रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर है ना, आपको देखते ही पता लगना चाहिए। अगर मान लो मैं इसको टी मान लूंगा तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है जो इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू, जो बच्चों एक्स की वैल्यू होगी ना 0 से π/2 के बीच में, उसको बच्चों इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, ठीक है। कहता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, मतलब हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसको इससे इक्वेट करेंगे। अल्फा और बीटा इंटीजर्स है ना, तो हमें अल्फा और बीटा का सम बताना है। इंटीजर्स है बच्चों, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं, इंटीजर्स का मतलब तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, 3/2 4/5 ये नहीं हो सकते, -1 -4 +4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करें, देखो अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। log ऑफ बेस तो है cos x, उसको चलने दो, कोट को क्या लिख दो, cos बाय साइन लिख दो, और बच्चों 4 log ऑफ 10 को क्या लिख दो बताओ, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, और बेस क्या है बच्चों इसका, साइन एक्स है, ठीक है, इक्वल टू 1। log ऑफ log m बाई n को क्या लिख दो बताओ, log m माइनस log n लिख दूं, log m माइनस में log n, और इन दोनों का बेस कितना है बोलो, इन दोनों का बेस है बच्चों क्या, कोस एक्स, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 इसको क्या लिख दो, log m बाई n को फिर से log m माइनस log n, और इक्वल टू क्या चल रहा है ये अपना 1, और इसका बेस क्या है बताओ, इसका बेस है बच्चों क्या, साइन एक्स, इसका बेस भी साइन एक्स है और इसका बेस भी क्या है, साइन एक्स। तो अब आप खुद देखो, ये लोग बेस और ये इनपुट सेम होते तो आंसर क्या आएगा 1, और ये एज इट इज लिख दो, log ऑफ साइन एक्स टू द बेस कोस एक्स, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया बच्चों 4, और -4 टाइम्स ऑफ log ऑफ कोस एक्स टू द बेस साइन एक्स इक्वल टू क्या बच गया 1, ये 1 से 1 काट दो, 1 से 1 काटोगे तो बच्चों ये 4 बच गया, और ये माइनस माइनस दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ log ऑफ सोल्व करोगे साइन एक्स टू द बेस कोस एक्स, और प्लस 4 log ऑफ कोस एक्स टू दी बेस साइन एक्स इक्वल टू 4, बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप इसको क्या मान लो बच्चों, इसको लेट कर लो, आप क्या कर लो y, तो फिर ये कंप्लीट चीज क्या हो जाएगी बच्चों 1/y हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई बताओ अपनी, y प्लस में 4/y इक्वल टू 4, y से मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्र प्लस में 4 इक्वल टू 4y, यानी कि y स्क्र माइनस
4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों, y माइनस 2 का होता है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और y को आपने क्या माना था बताओ, y को क्या माना था आपने, log ऑफ sin x टू द बेस cos x इक्वल टू क्या है 2। तो फिर बताओ log की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये इनपुट यहीं रहता है और ये बेस उधर चला जाता है और ये जो है ये पावर हो जाती है, मतलब cos स्क्वायर x हो जाएगा। एक वेरिएबल में चेंज कर लो क्योंकि आपको तो x निकालना है ना, तो cos स्क्वायर को क्या लिख लो, 1 माइनस में sin स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस ये sin स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस sin x है ही -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, किस वेरिएबल में, इन sin x। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, sin x की निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, डिवाइड बाय 2a। तो ये कितना आ गया बताओ, -1 प्लस माइनस √5/2। तो इसकी दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो -1 प्लस √5/2 और एक आ गई -1 माइनस √5/2। देखो साइन एक्स की वैल्यू ये हो सकती है क्या, साइन एक्स की वैल्यू बच्चों ये नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो -1 से क्या है छोटी है। ये बच्चों क्या है, -1 माइनस √5 क्या होता है, लगभग 2.2 होता है। तो ये तो कितनी आ गई, -3.2/2 -1.6 आ गई ना। तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो -1 से भी छोटी होगी। हाँ ये हो सकती है, देखो कैसे, √5 माइनस 1/2, 2.2 1.2, 1.2 को 2 से डिवाइड करोगे 0.6, मतलब ये पॉसिबल है। तो साइन एक्स की वैल्यू ये आई है, अभी एक्स नहीं आया, अभी क्या है बच्चों, साइन एक्स आया, ठीक है। तो साइन एक्स अपना कितना आया, √5 माइनस 1/2। तो एक्स आ गया अपना कितना बच्चों, √5 माइनस 1/2 आ गया, ये साइन एक्स आया, सॉरी ठीक है, साइन एक्स। तो एक्स कितना आ गया अपने को, तो एक्स से मतलब है ना साइन इनवर्स √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। मेरा एक्स ये आया, क्वेश्चन में कहता है सॉल्यूशन ये है, तो मैं इसको इक्वेट कर दूं, साइन इनवर्स किससे, अल्फा प्लस √β/2 से। अब आप देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, बताओ अल्फा तो बिना रूट के है ना, तो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आएगी, देखो ध्यान से देखो -1 आएगी। बीटा √β इक्वल टू √5, तो बीटा कितना हो गया बच्चों 5। तो अल्फा प्लस बीटा आंसर कितना आएगा अपना 4 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। जल्दबाजी में बच्चे 6 आंसर टिक कर देंगे, सारी मेहनत अपनी बेकार चली जाएगी, ठीक है। अल्फा -1 है यहाँ पे, क्यों, अल्फा और बीटा इंटीजर्स है, ये नहीं कह रखा नेचुरल नंबर है, इंटीजर है सिर्फ। अब बच्चों ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट है। ये कोट इनवर्स को बच्चे जल्दबाजी में क्या है ना, सीधा ही टेन इनवर्स में चेंज करके और इसका नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। है तो ठीक ही है, लेकिन कब होता है ये, जब सिर्फ वो नंबर पॉजिटिव होता है। बच्चों अगर ये एक्स पॉजिटिव होगा ना, तब तो आप इसको सीधा ही टेन इनवर्स में चेंज करके रेसिप्रोकल कर दो। बट अगर ये नेगेटिव हुआ तो आप रेसिप्रोकल तो कर देना टेन इनवर्स लिख के, बट उसमें पाई क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करना है बच्चों, पाई ऐड करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। जैसे ये है, इसको इवेल्युएट करना है, एक बच्चा तो इसको डायरेक्ट इवेल्युएट करेगा। मेथड नंबर 1 देखना, कोट इनवर्स -√3 की वैल्यू निकालनी है। कोट का बच्चों माइनस बाहर आता है तो आपको पता है पाई ऐड होता है, ये तो आपको प्रॉपर्टी पता है आईटीएफ की। और कोट की वैल्यू √3 कब होती है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। तो इसका आंसर तो आपको पता है कितना आएगा बच्चों, 5π/6, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो पता है ना आपको, 0 से लेके कहाँ तक होती है, पाई से। नेगेटिव तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब मेथड नंबर 2 देखना, मेथड नंबर 2 में अगर आपने ये अप्रोच लगा दी, एक बच्चे ने कहा कि सर कोट इनवर्स को लिख दो टेन इनवर्स और इसका नंबर का कर दो रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर तो बच्चों माइनस बाहर आके -π/6 आ जाएगा। इसका आंसर तो क्या आएगा, -π/6। तो जो अभी तक आपने किया है ना ये गलत किया है। तो अगर कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करके नंबर का रेसिप्रोकल करोगे और नंबर नेगेटिव है तो आप इसमें क्या करोगे, पाई ऐड करोगे, ताकि देखो अब ये माइनस बाहर आके टेन इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6, और पाई में से π/6 गया, वही आपका 5π/6 आंसर आ जाएगा। सेम है ना दोनों। तो बस ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से देके समझा दी ताकि आपको समझ आए कि आपने डायरेक्ट अगर इसको ये लिख दिया होता पाई किए बिना तो आपका आंसर गलत आता, क्यों, फिर तो आंसर नेगेटिव आता, और कोट इनवर्स एक्स का आंसर बच्चों नेगेटिव होता ही कहाँ है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल आसानी से मैंने समझा दिया। अब फिर दूसरा पार्ट में बच्चों इसको आपसे सोल्व करवाना चाहता हूँ पहले, कि इन दोनों इक्वेशन को मेरे को सोल्व करके वैल्यू बता दो, ताकि क्वेश्चन के बीच में आपको जो है ना कंफ्यूजन ना हो। एक सोल्व करके दिखा दूं, क्वाड्रेटिक ही तो है, क्वाड्रेटिक की क्या खास बात है, सोल्व तो कर ही सकता हूँ मैं इसको। एक्स की वैल्यू कहता है 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और इसको सोल्व करो तो फैक्टर तो बनेंगे नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे तो 4 × 3 -4ac, तो माइनस पहले ही तो +4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a, तो -2√3 और प्लस माइनस ये कितना हो गया बच्चों, 12 + 4 16, 16 का √4, 2 को मन लेके काट दो तो -√3 प्लस -2 आ गया। तो -√3 -2 और -√3 + 2, ये तो बच्चों रिजेक्ट कर दो, क्यों,
क्योंकि बच्चों x क्या है पॉजिटिव, ये एक्सेप्ट कर लो क्यों, ये क्या है 2 माइनस रूट थ्री, और 2 माइनस रूट थ्री आपको पता है क्या होता है बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.73 लगभग होती है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दिया मैंने। इसी तरह से बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया आपको x नेगेटिव है, तो आपको जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो नहीं लेनी, सिर्फ नेगेटिव एक्सेप्ट करनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों -1/√3 आएगा, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन का क्या था 2 माइनस रूट थ्री, और नीचे वाले इक्वेशन का क्या है -1/√3। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, मतलब कि बच्चों ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, और ये कहता है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या बच्चों x की वैल्यूज है ना, x की जितनी भी वैल्यू आएगी उनका आप सबका सम कर देना, ऐड कर देना, वो ऐसा आएगा अल्फा -4/√3। तो बता दो उससे इक्वेट करके अल्फा क्या आएगा, मतलब हम अपना सम निकालेंगे और फिर उसको इससे इक्वेट कर देंगे और वहां से क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा आ जाएगा। तो अब बात सारी क्या है कि इस इक्वेशन को सोल्व कौन करे। देखो ये नंबर जो है ना, ये वाले और ये नंबर एक दूसरे के क्या है बच्चों रेसिप्रोकल है, मतलब कि मेरे को कुछ अच्छा दिख रहा है, बट ध्यान से देखो, क्या इस कोट इनवर्स को आप डायरेक्ट ही, क्या इस कोट इनवर्स को बच्चों डायरेक्ट टेन इनवर्स लिख के और इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे, नहीं, क्योंकि ये नंबर जो है बच्चों ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कब होगा, देखो अब मैं आपको बात बताता हूँ। क्या है ये नंबर 1 - x²/2x। क्वेश्चन में दे रखा था कि x जो है ना वो -1 से 1 के बीच में है ना, तो 1 - x² तो हमेशा क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो बात रहेगी x के ऊपर, अगर x नेगेटिव हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी बच्चों क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ गए आप मेरी। अब फिर मैं क्या करता हूँ, दो केस डिस्कस करता हूँ। अगर x क्या हुआ बच्चों पॉजिटिव, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी पता है, tan इनवर्स 2x/1 - x² प्लस कोट इनवर्स को मैं सीधा tan इनवर्स लिख के और इस नंबर को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। बताओ समझ आ गई। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि बच्चों मैं लेके चला हूँ कि x क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल टू π/3। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो क्या आ गया अपना tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल टू, ये π/3 था, 2 को नीचे लेके आओगे तो π/6 हो जाएगा। tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। और 10 π/6 आई थिंक कितना होता है बच्चों √3 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3x, और ये -1 + x² इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन अभी मैंने सोल्व करके दिखाई थी ना, x पॉजिटिव हो तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई थी याद है आपको 2 - √3 आई थी, ठीक है, 2 माइनस में √3। ऐसे ही बच्चों सेम जब x को क्या लोगे आप नेगेटिव, तो x को नेगेटिव लोगे तो फिर ये तो ठीक है tan इनवर्स 2x/1 - x², बट कोट इनवर्स को जब tan इनवर्स में चेंज करोगे ना और नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, तो बच्चों आपको क्या ऐड करना है बताओ, जब भी ऐसा करोगे और वैल्यू नेगेटिव है तो फिर पाई ऐड करना है, ठीक है, ये बात मत भूल जाना बस। तो बस बाकी क्वेश्चन सेम है, ये क्या होगा ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2x/1 - x² हो जाएगा। अब ये पाई यानी कि ये कितना है π/3 में से पाई माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ -2π/3 आ जाएगा क्या, -2π/3। इसको 2 से 2 काट दो तो -π/3 आ गया है ना, माइनस के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो -π/3। tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा टेंजेंट ऑफ -π/3। tan 60 कितना होता है बच्चों √3, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा देखो -√3 और प्लस √3x²। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना √3x² -2x -√3 इक्वल टू 0। और x क्या है बच्चों नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया था ये आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, x की वैल्यू -1/√3 आ जाएगी, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। तो यानी कि x की कितनी वैल्यू आई 2, और आपको क्या निकालना था उन सबका सम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों जो सम अपना आएगा वो इसके इक्वल आएगा है ना, और अपना सम क्या आएगा बताओ, एक वैल्यू तो आई 2 - √3 और एक वैल्यू क्या आई बच्चों ऐड करना है ना -1/√3, करना इनको ऐड जरा, 2 - √3 -1/√3 यही तो है। देखो ये अल्फा तो अलग है, ये √3 वाली टर्म अलग कर लो, फिर √3 + 1/√3 को अलग से ऐड कर लो ना, √3 एलसीएम लेके, √3 बच्चों एलसीएम लोगे तो 3 + 1 4/√3 हो गया ना, ये तो ये माइनस का क्या आ गया 4/√3 आ गया। बताओ इतना समझ गए, अल्फा -4/√3। अब देखो ये 4/√3 से 4/√3 कट गया तो सीधा का सीधा आंसर आ गया ना, अल्फा की वैल्यू कितनी 2। तो 2 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि दो केस डिस्कस करने हैं और किस तरह से डिस्कस करने हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, आप खुद सोल्व करोगे ना 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बच्चों देखो
ये फॉर्मूला आप सब जानते हो, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे, एक बात ध्यान से सुना, ए वन की वैल्यू वन है, ए टू की वैल्यू टू है ना, तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस ए वन ए टू को क्या लिख सकते हैं? देखो वन को मैं क्या टू माइनस वन लिख सकता हूँ क्या? भाई वन को मैंने लिख दिया टू माइनस वन, और टू को क्या लिख दूं ए टू, और वन को क्या लिख दूं ए वन, ताकि बच्चों ये फॉर्मूला बना सकूं मैं, है ना। क्या होता है ये फिर टेन इनवर्स ए टू माइनस टेन इनवर्स ए वन, और नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर चाहूँ ए टू को क्या लिख सकता हूँ टू, और ए वन को क्या लिख सकता हूँ बच्चों वन, यानी कि मैं ये ए हटा के बस ये जो नंबर है ना ये लिख सकता हूँ, ए हटा के ये नंबर, क्यों? क्योंकि ए वन की वैल्यू वन है और ए टू की वैल्यू टू है, क्वेश्चन में गिवन है, समझ गए। तो ऊपर वाले वन को क्या लिखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, क्यों बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वन, ए टू माइनस ए वन। अब आप देखना ध्यान से, ये आपको कंडीशन दे रखी है कि ए वन इक्वल टू वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स है, यानी कि ए वन से स्टार्ट करके और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ए वन, ए टू, ए थ्री, और फर्स्ट नेचुरल नंबर तो वन ही होता है। इसका मतलब क्या है पता है? कि ए वन की वैल्यू कितनी है? वन, ए टू की वैल्यू कितनी है? टू, ए थ्री की वैल्यू कितनी है? थ्री, यानी जो नंबर लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये ऐसे नंबर दे रखे हैं आपको, और आपको बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू टेन इनवर्स वन बाई ए वन ए टू वन प्लस, है ना ये, और कहाँ तक जा रही है ये लास्ट में 2022 तक, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो भी दे रखा था मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। ऊपर वाले वन को मैं ए टू माइनस ए वन लिख रहा हूँ, आप मेरे को बता दो क्यों लिख सकता हूँ ऐसा? लिख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों ए टू और ए वन का डिफरेंस क्या होता है? वन होता है, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है ये, है ना। ऐसे ही बताओ अब की बार मैं ऊपर वाले वन को क्या ए थ्री माइनस ए टू लिख दूँ क्या? क्यों? क्योंकि ए थ्री की वैल्यू कितनी है? थ्री, और ए टू की वैल्यू कितनी है? टू, तो थ्री माइनस टू भी तो वन ही होता है, ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूँ, है ना, ए थ्री माइनस ए टू और वन प्लस ए टू इंटू ए थ्री। ऐसे ही बताओ इसको मैं वन को क्या ए फोर माइनस ए थ्री लिख दूँ क्या? अब आपको समझ आ गई है ना क्यों लिख रहा हूँ मैं, यानी कि लास्ट वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर। तो ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या बचेगा बच्चों बताओ? ये इसको लास्ट वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, मतलब ए 2022 माइनस ए 2021, और नीचे बच्चों एज इट इज, है ना, 2021 इंटू 2022। अब आप ध्यान से देखो इसको क्या लिखोगे? ये क्या चीज़ है बताओ? मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये बच्चों क्या है? सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, चलते चलते ये क्या है बच्चों? लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिखता हूँ आप बता दो? टेन इनवर्स ए टू माइनस टेन इनवर्स ए वन लिख सकता हूँ क्या? वही फॉर्मूला लगा के टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। टी टू को क्या लिखता हूँ फिर बताओ आप मेरे को? टेन इनवर्स ए थ्री माइनस टेन इनवर्स ए टू लिख सकता हूँ, ऐसे वर्टिकली लिखा करो, ठीक है, आसान होएगा। टी थ्री को क्या लिखोगे फिर? टेन इनवर्स ए फोर, आप समझ गए, देखो टू थ्री फोर, यहाँ वन टू थ्री ऐसे बढ़ता जाएगा, वन टू, इसके बाद क्या आएगा? थ्री। ऐसे ही लास्ट टर्म को बच्चों क्या लिखोगे बताओ? लास्ट टर्म को मैंने क्या कहा था देखो, टी टू को क्या लिखा था? थ्री माइनस टू, है ना, तो लास्ट टर्म को क्या लिखोगे फिर? टेन इनवर्स ए 2022 पहले बड़ा नंबर, और फिर बच्चों क्या होता है? छोटा नंबर ए 2021। तो फिर इन सबको क्या करना है अपने को? ऐड करना है। आंसर क्या आएगा बताओ? इनको ऐड करना है। एक बार आप जरा कैसे कटेंगे देखो, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो मतलब ऐसे कट रहे हैं ना, तो ये कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा पता है? एक तो ये टर्म बचेगी माइनस में, और एक ये टर्म बचेगी। तो आंसर क्या आ गया अपना? टेन इनवर्स ए 2022, और ऊपर क्या बचेगा माइनस में? टेन इनवर्स ए वन। और ये मैंने कहा था ना टेन इनवर्स 2022 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2022 तो है, ए 2022 है ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और जो नीचे लिखा हुआ वही उसकी वैल्यू है। और ए वन कितना है बच्चों? वन। टेन इनवर्स वन क्या होता है? पाई बाई फोर। तो इस क्वेश्चन का बच्चों यही आंसर है, दिस माइनस पाई बाय फोर। इस क्वेश्चन का अपना क्या है? आंसर है। बिल्कुल आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया। तो क्या आएगा देखो, ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले, कि साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है? वन बाय रूट टू से बड़ी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? वन बाय रूट टू से बड़ी। और बता दो लार्जेस्ट इंटरवल बता दो थीटा का, यानी कि लार्जेस्ट इंटरवल बताओ जो जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? बस जीरो से टू पाई के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि जीरो से टू पाई के बीच में
आप वो सारी वैल्यू बता दो, उस सारी वैल्यू का सेट बता दो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कहने का मेरा ये मतलब है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है आप बताओ? पाई/4 पे होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? पाई/4 पे। तो मतलब पाई/4 से तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पाई/4 तो हमारे को नहीं चाहिए। साइन पाई/4 तो बच्चों 1/√2 होता है, बट हमें तो 1/√2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसानी से देखो ग्राफिकली समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको ये पता है ना कि साइन 45 की वैल्यू और साइन 135 की वैल्यू सेम होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों का सम कितना है? 180 है ना, ये दोनों सेम होती है। तो बस अब आपको क्वेश्चन ये समझ आ जाएगा आसानी से। साइन एक्स का ग्राफ बच्चों आप सब जानते हो, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये जीरो, ये पाई और ये बच्चों 2 पाई। हमें जीरो से 2 पाई तक लेनी थी वैल्यू, मैंने यहाँ तक ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? साइन एक्स की वैल्यू हाईएस्ट होती है। और बच्चों ये पाई/2 है, तो पाई/4 यहाँ पे कहीं होगा। और पाई/4 से ग्राफ की हाइट को मिलाओगे तो ये वैल्यू कितनी है बताओ? ये हाइट कितनी है पर्पल वाली? 1/√2। तो फिर यहाँ से मिलाओगे तो ये हाइट भी तो कितनी होगी बोलो? 1/√2 ही होगी ना। तो ये एंगल कितना हो गया? नीचे वाला एंगल कितना हो गया बोलो बताओ? 3 पाई/4 होएगा ना। ये 45 डिग्री है, ये बच्चों कितना है? 135 है, ठीक है। अब आपको कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू मतलब ग्राफ की हाइट 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। आप इस पूरे ग्राफ को देख के बता दो कि हाइट 1/√2 से बड़ी कहाँ पे आ रही है? बड़ी। आप कहोगे सर देखो यहाँ तो ये वाली तो 1/√2 से छोटी है, ये 1/√2 से बड़ी है ना। देखो 1/√2 से बड़ी मतलब इससे बड़ा ऊपर ग्राफ आना चाहिए। क्या ये सेट करूँ क्या? ये वाला हिस्सा नहीं, ये तो 1/√2 से छोटा हो गया। और ये तो वैल्यू बच्चों नेगेटिव ही आ गई। पाई से 2 पाई तक तो साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इस इंटरवल में पाई/4 से लेके बच्चों 3 पाई/4 तक, 45 से लेके 135 तक ही सारी की सारी वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों बताओ? फिर 45 से लेके 135 तक, है ना। याद आसानी से हो ही जाएगा। साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है? 45 पे और 135 पे। तो थीटा कहाँ कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों? पाई/4 से लेके 3 पाई/4 तक। ये बात मैंने आपको आसानी से समझा दी ग्राफिकली। अब ये बात आपको पता ही है कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है बच्चों? -1 से 1 तक होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को पाई/2 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? डोमेन से। तो कोस इनवर्स एक्स को अगर मैं कभी लिखना चाहूँ तो बच्चों पाई/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकता हूँ ना। ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बस लास्ट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप एक्स की वो वैल्यू बता दो जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करे, जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करे। एक्स की वो वैल्यू आप बता दो। दो मेथड में आपको देखो सिखाता हूँ। एक तो मेरे को ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है इसको, है ना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर 9 प्लस, और +10 था तो +1 अलग कर दिया मैंने। तो साइन इनवर्स ये क्या बन गया फिर बताओ? x-3 का होल स्क्वायर +1। अब आप एक बात बताओ, साइन इनवर्स के अंदर बच्चों जो भी आप नंबर लिखोगे क्या वो 1 से बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। 1 या 1 से छोटा होगा। बट ये नंबर 1 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो 1 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, बट बच्चों 1 से बड़ी नहीं लेनी है आपको। इसका मतलब जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो जीरो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती। तो फिर क्या होना पड़ेगा इसको? जीरो। तो फिर x को क्या होना पड़ेगा बच्चों? 3। कहने का मतलब अपना आंसर क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछी थी जिसके लिए ये इक्वेशन डिफाइन हो, ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो, मतलब कि साइन इनवर्स की वैल्यू आए कुछ ना कुछ। तो x क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 3, क्योंकि x को 3 पुट करोगे ना तो यहाँ से बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई/2 होता है। समझ गए? बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बात बता दी। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इतनी सारी बातें बताने के बाद अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। आपसे कहता है ए बी जो इंटरवल है ना वो सबसेट है इसका, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सबसेट। ए बी सबसेट है 0 से 2 पाई का। ये लार्जेस्ट इंटरवल है जिसके लिए बच्चों ये इक्वेशन होल्ड करती है। साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कोस इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 से बड़ी है और थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है ना। बस एक बार यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ो और आप मेरे को इंटरवल निकाल के दिखाओ। लार्जेस्ट इंटरवल कैसे निकालोगे? निकाले इंटरवल निकालते हैं पहले। देखो एक यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है ना बच्चों, तो मैं चाहता हूँ ये जो दूसरी टर्म है ना कोस इनवर्स में, ये भी साइन इनवर्स में आ जाए। मैंने अभी आपको क्या बताया था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बच्चों पाई/2 होता है। तो मैं कभी भी कोस इनवर्स एक्स को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ क्या? तो मैं इस कोस इनवर्स को ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ ब्रैकेट लगा के, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और एंगल तो जो इसका है वही लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे ना। और ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। तो अब सिंप्लीफाई करें, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस पाई/2 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0।
ये दोनों सेम होगी बच्चों, ट्वाइस हो जाएगी ना, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, पाई बाय 4 से ग्रेटर। तो ये साइन इनवर्स को उधर जाके क्या कर दो, साइन कर दो, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ये क्या होती है 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1/√2 से बड़ी। और तो थीटा क्या होता है फिर बता दो आप, अभी मैंने बताया था ना, पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक होता है। और क्वेश्चन में जो ये इंटरवल दे रखा है ना बच्चों, ये आपको ए टू बी दे रखा है ना, ए टू बी। ये कहता है ए टू बी वो इंटरवल है लार्जेस्ट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है थीटा की जिन वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई फिर बता दो, पाई बाय 4, और बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 पाई बाय 4। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ए और बी का डिफरेंस बता दो तो वो कितना है, 90 डिग्री है ना, पाई बाय 2 है। ठीक है, अब देखना आगे काम आएगा ये। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन को एक पार्ट मैंने करवा दिया, ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब ये कहता है इफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है और अल्फा माइनस बीटा बी माइनस ए है, तो अल्फा बताओ क्या होगा। अब ये वाली इक्वेशन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ये आ गया, ये क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। एक पार्ट खत्म हो गया, ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन मैंने अभी बताई थी ना, ये दोनों कब होल्ड करेगी, क्योंकि बच्चों से साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स, दोनों का डोमेन तो क्या होता है बच्चों, डोमेन तो क्या होता है -1 to 1 ही होता है ना। ये कब होती है ट्रू, इट इट होल्ड्स ओनली इफ x इज इक्वल टू 3। ये तो 3 पे ही होल्ड करेगी। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x को क्या पुट कर दो, 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए ही तो ये इक्वेशन बच्चों क्या होगी, ट्रू होगी। x को 3 पुट करोगे, बोलो क्या आ गया, 9 अल्फा प्लस में 3 बीटा, और x को 3 पुट करोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। x को 3 पुट करोगे ये भी कितना आ जाएगा, 1, ये आ गया। और 9 अल्फा प्लस 3 बीटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है ना, पाई बाय 2। चाहे आप साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2, और साइन कोस इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, 0, तो वो भी ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, तो कितना आ गया, 3 अल्फा प्लस बीटा, और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -पाई बाय 6 आ गई। एक इक्वेशन आ गई। ऑल्सो क्वेश्चन में अपने को ये भी दे रखा था कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना, देखो ये रहा अल्फा माइनस बीटा बी माइनस ए के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा बी माइनस ए के इक्वल है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बी माइनस ए अभी मैंने निकाल के दिखाया था ना, क्या होता है पाई बाय 2। दोनों को ऐड कर दूं क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए, तो बीटा से बीटा कट गया, 4 अल्फा, और 90 में से 30 गए कितना होता है, 60। तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री, और 15 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, पाई बाय 12 आएगा। ठीक है, मैंने बहुत आसानी से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके पहले ही फिर ये क्वेश्चन समझाया है, ताकि आपको सारी बातें पहले से ही पता हो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना सिखा देता हूँ। कि मान लो एक फंक्शन है बच्चों, ये इतना बड़ा फंक्शन है ना, और इसकी वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है। मैं आपको ये कहता हूँ, मान लो कि इस पूरे फंक्शन का बच्चों एफ थीटा का डेरिवेटिव निकालो। तो आपको मैं यही सिखाता हूँ डिफरेंशिएशन में, कि आप फंक्शन को देखते ही ये नहीं है कि उस पर हम टूट पड़े और एकदम से उसका डेरिवेटिव निकाल दें। बच्चों इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो बहुत लेंथी आएगा ना, पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो बिल्कुल आसानी से देखो मैं सोल्व कर दूंगा। एक बार मैं समझने के लिए 3 पाई बाय 2 को 270 लिख दिया, 3 पाई को मैंने 2 पाई प्लस पाई लिख दिया, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई को तो हटा सकूं। तो ये पाई प्लस थीटा बच जाएगा। और साइन 180 प्लस थीटा, वैसे तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर 4 है तो साइन 4 थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, ये कोस 4 थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 10th क्लास से कोस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप सभी जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, सब कुछ मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके, ये पता है ना आपको, 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये सब बातें आप पहले से जानते हो, यहाँ तक आसानी से आप पहुंच जाओगे, है ना। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 2 थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो इनके कोफिशिएंट को सेम बना लो। मैं ये कहता हूँ, ये -3/2 है ना, ये क्या है बच्चों, -3/2, ये -2 को -3/2 तो इसको दे दो, और उसके अलावा क्या बच गया, -1/2, -1/2 को अलग कर दो, ताकि इन दोनों से बच्चों, मैं इन दोनों से -3/2 कॉमन लेके, और साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा को बच्चों क्या लिख सकूं, 1 लिख सकूं, है ना।
या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ आता ना तो आप इस कोस स्क्वायर टू थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा लिख दो, या साइन स्क्वायर टू थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर टू थीटा लिख दो, है ना, वो उससे भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 3/2 गया 3/2, और माइनस कितना आ गया बच्चों, हाफ कोस स्क्वायर टू थीटा, और यही अपने को प्रूव करना था। एलसीएम ले लो, 3 माइनस कोस स्क्वायर टू थीटा बाय 2, यानी कि 1/2 इंटू 3 माइनस कोस स्क्वायर टू थीटा, बिल्कुल आसानी से हमने प्रूव कर दिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, सोल्व करना है आपको इस इक्वेशन को, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई के बीच में, और फिर सोल्व करके थीटा की जितनी भी वैल्यू आएगी बच्चों क्या करना है आपको, उन सबका सम भी बताना है मेरे को। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर वाई। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता ना तो 2024 मेंस के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो लेक्चर देख लो पहले, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको सोल्व कैसे करोगे बच्चों, आपको पता है -√3/2, तो 4 थीटा क्या आएगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन, और साइन की वैल्यू -√3/2 कहाँ पे होती है, -π/3 पे होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई करके, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, थीटा निकाल दिया 4 से डिवाइड करके, ठीक है, ये थीटा आ गया। अब इसमें हम n की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, n क्या सा होता है इंटीजर, 0 भी हो सकता है, -1 +1 -2 +2, ऐसे पुट करते जाएंगे और थीटा की सारी वैल्यू निकालेंगे, और लेकिन जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, 0 से लेके पाई तक आनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो बच्चों नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों, 0 से पाई। ऐसे पुट कर लोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे तो इससे बड़ी हो जाएगी वैल्यू, है ना, पाई से बड़ी हो जाएगी ये। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, देखो ये 4 वैल्यू आएगी जो मैंने रेड पेन से टिक कर रखा है, तो इन सब का क्या निकाल लेंगे सम, 4π/12, 5π/12, 10π/12, 11π/12, सम कितना आएगा बच्चों इनका 5π/2 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बीच में आपको तकलीफ नहीं देगा, इसलिए मैंने अलग से पहले आपको सोल्व कर दिया, और आपको भी यही करना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन की इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, पहले ये वाला पार्ट आप अलग से सोल्व करके देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बेसिक बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक चीजें आपको सोल्व करनी आती है, तभी तो मेन क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे ना आसानी से। बेसिक्स ही अगर आपका वीक है बच्चों, तो मेन क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट अगर जाओगे तो नहीं सोल्व होगा, ये फाइनल है ना। तो अब आप देखो ये क्वेश्चन आपको कितना आसान लगेगा। आपको पहले तो एफ थीटा दे रखा है, एफ थीटा अगर ये दे रखा है बच्चों, सोल्व करके एफ थीटा को क्या लिखा था हमने 1/2, और फिर क्या लिखा था हमने 1/2, और 1 माइनस में, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, है ना, क्या लिखा था हमने 1/2, 3 माइनस कोस स्क्वायर टू थीटा, 3 माइनस कोस स्क्वायर टू थीटा, ये लिखा था हमने इसको, है ना, सोल्व करके एफ थीटा निकल गया। फिर ये कहता है एस एक सेट है बच्चों जिसमें थीटा की वो सारी वैल्यू आएगी जो 0 से पाई तक हो, और जिसके लिए एफ डैश थीटा क्या हो बच्चों -√3/2। इसका मतलब समझते हो ना, कि आप एफ डैश थीटा निकालो, उसको -√3/2 के इक्वल पुट करो, और वहां से सारे के सारे थीटा के आंसर निकालो जो इस इंटरवल में होंगे, और वो जो नंबर होंगे ना थीटा की जो वैल्यूज होगी, उनकी वैल्यूज के सेट को बच्चों एस बोला गया है, ठीक है। और फिर उन सारी थीटा की वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे तो उसको क्या नाम दिया गया है, 4 बीटा नाम दिया गया है। तो अब आप मेरे को बता दो, यहां तक तो मैंने आपको पहुंचा दिया है ना, एफ थीटा निकाल दिया, आपको क्या करना है एफ डैश थीटा निकालना है, निकालो। एफ डैश थीटा बच्चों कैसे निकालोगे, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 आगे आएगा, कोस टू थीटा सेम, और फिर कोस टू थीटा का क्या होता है -2 साइन टू थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों ये प्लस, और ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 2 साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा बच गया, 2 साइन है कोस है क्या होता है साइन 2 है, तो यानी कि साइन 4 थीटा हो जाएगा, ये साइन 4 थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ डैश थीटा को क्या पुट करके -√3/2, तो यानी कि साइन 4 थीटा को आप क्या पुट करोगे बच्चों -√3/2 के इक्वल, और थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई तक। तो सम इनका बताओ, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कितना आया था अपना 5π/2 आया था ना, ये कितना है बच्चों अपना 5π/2 आया था, 5π/2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बताओ, इसकी वैल्यू पता है क्या दे रखी है 4 बीटा, ये कहता है थीटा की सारी वैल्यू का सम 4 बीटा के इक्वल है, तो मतलब 4 बीटा की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 5π/2, तो बीटा कितना आ गया बताओ 5π/8 आएगा ना, बीटा कितना आएगा बच्चों 5π/8, मैंने बीटा निकाल दिया। अब आगे पढ़ो, अब बच्चों आगे ध्यान से पढ़ो, आपको एफ ऑफ बीटा निकालना है, तो एफ ऑफ बीटा निकालना है, आप एक बात बताओ एफ ऑफ थीटा कितना है आपका हाफ 3 माइनस कोस स्क्वायर टू थीटा, तो एफ ऑफ बीटा क्या होगा, थीटा की जगह बीटा रख दो, थीटा की जगह बच्चों क्या रख दो बीटा रख दो, ये लो बीटा रख दिया मैंने। अब बीटा की वैल्यू कितनी थी बताओ 5π/8, तो 2 बीटा है ना,
तो 2 बीटा कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 8 था तो कितना हो जाएगा 4, और पाई ये कितना होता है 225 होता है ना। तो बस आपको क्या करना है, 2 बीटा की वैल्यू को कितना रख दो 225, और कोस 225 वैसे तो -1/√2 होता है ये, लेकिन होता तो ये -1/√2 है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा, 3 - 1/2, 3 में से 1/2 क्या 5/2, 5/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 5/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों 5/4 आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बट मैंने फिर भी आपको पूरी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके इसको आसानी से सोल्व करवा दिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे देखो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो पता ही था है ना, tan इनवर्स ऑफ क्या कर सकते हो आप 2x/1 - x², या sin इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। बट कोस इनवर्स के आगे से अगर 2 हटाना हो तो 2 कोस इनवर्स x को क्या लिखते हो बच्चों आप कोस इनवर्स 2x² - 1, यानी कि इसको स्क्वायर करके ट्वाइस कर दो और फिर उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, एक माइनस कर दो। क्या प्रूफ है इसका, राइट हैंड साइड ले लो और x को क्या पुट कर दो बच्चों कोस थीटा पुट कर दो। ठीक है, थीटा को कोस इनवर्स x लिख दो। तो फिर ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ, कोस 2 थीटा का। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा आ गया, 2 थीटा, थीटा को क्या लिख दो कोस इनवर्स x। आगे ना देखो राइट हैंड साइड, तो 2 अगर आगे से हटाना हो बच्चों कोस इनवर्स के, तो क्या किया करो कोस इनवर्स 2x², मतलब इस नंबर का स्क्वायर करके उसका ट्वाइस कर दो और माइनस क्या कर दो 1 कर दो। अब आपको क्या गिवन है देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। एस बच्चों वही सेट है इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ से जितनी भी x की वैल्यू आएगी, जितनी भी x की वैल्यू आएगी उन सारी वैल्यूज के सेट को क्या बोला गया है बच्चों एस बोला गया है। ठीक है, और फिर ये कहता है x की जो जो वैल्यू आएगी वो सारी यहाँ पे पुट करोगे आप और उनका समीशन करोगे और इसका आंसर बताना है क्या होगा। यानी x की वैल्यू आ गई तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, उसके ऊपर साइन इनवर्स अप्लाई कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इतनी तो बात है। और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए -1/2 से लेके 1/2 तक। तो देखो करते हैं इसको सोल्व। देखो ये कोस इनवर्स है तो ये 2 हटाना है मेरे को है ना, 2 हटेगा तभी तो मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। मैंने क्या बताया था 2 कोस इनवर्स x क्या होता है बच्चों, कोस इनवर्स क्या होता है x² - 2x² - 1, तो 2 इंटू x², x² का मतलब क्या इस नंबर का स्क्वायर है ना, और माइनस में 1। समझ गए यहाँ तक, ये आ गया। तो कोस इनवर्स 2x माइनस कोस इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करना, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में 2x² हो जाएगा क्या, बताओ ये हो गया 2x² -1। ठीक है, x² किया -1 किया, तो 2 - 1 करोगे 1 और माइनस में 2x² इक्वल टू क्या आ गया पाई आ गया। अब आप देखो इसको कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हो, एक कोस इनवर्स को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो कोस इनवर्स 2x इक्वल टू क्या आ गया अपना पाई प्लस में कोस इनवर्स 1 - x², क्योंकि मेरे को ना अब x की वैल्यू निकालनी है, इस कोस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दूं कोस हो जाएगा ना, क्या आ गया ये पाई प्लस में कोस इनवर्स 1 - 2x² आ गया, बताओ यहाँ तक ठीक है। अब कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है ना, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है बच्चों, ये आ गया। अब इससे काट दो, कोस से कोस इनवर्स कटेगा तो क्या आएगा ये 1 - 2x², तो यानी कि ये क्या आ गया बच्चों 2x² - 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब 2x² - 2x - 1 इक्वल टू क्या आ गई 0, तो x की वैल्यू निकाल दो -b प्लस माइनस b² -4ac, तो मतलब 8 आ जाएगा प्लस का, और अपॉन में 2a, 2 पहले ही है 2a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस √12 कितना होता है बच्चों √3 होता है, 2 से 2 काट दो कॉमन लेके 1 प्लस माइनस √3/2। अब ध्यान से देखना इसके दो आंसर आएंगे, क्या आएगा बच्चों, एक तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस √3/2 और एक आ गई 1 माइनस √3/2। अब ये वैल्यू कितनी है देखो, √3 को आप लगभग क्या लिख दो 1.7 लिख दो एक बार। ठीक है, 2.7 आ गया, 2.7 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 1.35 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ 1 माइनस 1.7 लिख दो, यानी कि -0.7/2 माइनस के कितना आ गया 0.35 आ गया। x कहाँ से बिलोंग करता था -½ से +½ तो यानी कि -1/2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और 1/2 से छोटी, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि ये बच्चों इस इंटरवल में नहीं है। ये वैल्यू ले क्या बिल्कुल ले, क्यों, क्योंकि -1/2 से बड़ी है, -1/2 क्या होता है -0.5, तो ये तो उससे बड़ी है ना -0.3, तो ये बच्चों इंटरवल में बिलोंग करती है। तो बस यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो x की बच्चों एक वैल्यू आएगी, वो भी कौन सी 1 माइनस √3/2। समझ गए। अब आपको क्या करना है देखो, अब आपको x² - 1 निकालना है ना। अब आप क्या करो, x आ गया x² निकाल दो, स्क्वायर करो a² प्लस b² माइनस
2ab और बाय 4। अच्छा 4/4 तो 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3/2। अब 1 इधर ले आओ है ना, आपको तो क्या करना है x² - 1 निकालना है ना, क्या आएगा -√3/2 आ गया। ठीक है, अब मैं यहीं पे आ जाता हूँ दोबारा। अब आपका सोल्व करके क्या आ गया, x² - 1 कितना आ गया बच्चों -√3/2 और एक ही वैल्यू आई है बस, और तो आई नहीं। इसके आगे क्या अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स अप्लाई कर दो। साइन इनवर्स x² - 1 क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स -√3/2। और ये कितना होता है बोलो, -π/3 होता है ना, π/3। तो इसका ट्वाइस कर दो बस, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x² - 1। तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2π/3 और ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया कि किस तरीके से हमें चीज़ों को लेके चलना है, प्रोसीड कैसे करना है क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बच्चों इस एक्सप्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब हम पढ़ाते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -3/2 होती है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -3/2। ABC क्या होते हैं, ट्रायंगल के एंगल होते हैं। अब इसकी वैल्यू -3/2 हो सकती है कब, जब ए बी सी तीनों के तीनों कितने हो बच्चों 60 डिग्री। आप बताओ ए बी सी 60 होंगे तो 2a कितना होगा 120, ये भी 120, ये भी 120 और cos 120 कितना होता है -1/2। तो तीनों -1/2 -1/2 -1/2 हो जाएंगे तो तीनों का सम क्या होगा -3/2। मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बच्चों मिनिमम क्या होती है, लीस्ट वैल्यू क्या होती है -3/2 होती है। और वो कब होती है, जब ट्रायंगल ए बी सी कैसी होती है बच्चों, इक्विलेटरल होती है। ठीक है, और इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया की किसी भी ट्रायंगल में इन रेडियस निकालनी हो तो डेल्टा/s, और सर्कम रेडियस अगर आपको निकालनी हो बच्चों तो क्या होता है ABC/4 डेल्टा। बहुत बार ये यूज कर चुका हूं मैं 2023 के क्वेश्चन में भी और 2024 के क्वेश्चन में भी। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर ये सारी चीजें नहीं पता होगा ना तो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से भी वो छांटना है कौन सा करेक्ट नहीं है। 3 मतलब सही है और 1 गलत है, गलत वाला आपको छांटना है। तो देखो क्या है, ट्रायंगल एबीसी में बच्चों कहता है इसकी वैल्यू लीस्ट है। अगर इसकी वैल्यू लीस्ट है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होनी चाहिए बताओ, इक्विलेटरल होनी चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है। क्या होगी बच्चों, ये इक्विलेटरल होगी है ना। एक तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन से अपने को क्या पता लग गया कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बच्चों इसकी वैल्यू लिस्ट है, और लिस्ट वैल्यू कितनी होती है -3/2। और ये कब पॉसिबल होता है, जब तीनों एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, 60 60 60 के होते हैं। ठीक है, ये पता लग गया। और कहता है इन रेडियस इसकी कितनी है 3। अच्छा इन रेडियस अगर 3 है तो बच्चों मैं ट्रायंगल बना दूंगा नेक्स्ट पेज पे। इन रेडियस 3 है तो मैं ट्रायंगल की साइड निकाल लूंगा है ना। और इन सेंटर बच्चों, इन सेंटर क्या है m, मतलब इन रेडियस, उसको रेडियस मान के जो अंदर सर्कल बना हुआ है ट्रायंगल के, उसका सेंटर कितना है m। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हम आगे चलते हैं। देखो मैं पहले यहीं पे बच्चों ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो इक्विलेटरल है तो ये ट्रायंगल बना दो ए बी सी, और इसकी तीनों साइड को क्या मान लो, ए मान लो। और अंदर एक क्या बना दो, इसके सर्कल बना दो, क्योंकि इन सर्कल की बात हुई है। और इसके सेंटर को बच्चों क्या नाम दिया गया है, एम नाम दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया काम। अब सबसे पहले मेरे को इसकी साइड निकालनी है। क्यों, देखो ऑप्शन में पेरीमीटर है, एरिया है, तो पेरीमीटर एरिया वगैरह तो तभी निकलेगा ना जब साइड निकलेगी। तो इन रेडियस बच्चों अपने को क्या दे रखे 3। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा/s होता है ना। डेल्टा का मतलब एरिया, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल का √3/4a²। और एस सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर तो होता है 3a, तीनों साइड का सम, और इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड। ठीक है, इसको सोल्व करना थोड़ा, √3/4 और a² से a एक बार कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा बताओ 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। ये आ गया है ना। तो ये 2 हो गया 6 और ये √3 था क्या, ये √3 था। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना √3/3 कर दो, a/2 √3 कर दो। और ए कितना आ गया बताओ, 3 2 6, 6√3 आ गया है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6√3। तो साइड आ गई, मैंने आपको साइड सोल्व करके बता दिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6√3। तो पेरीमीटर कितना आ गया बोलो, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है बच्चों तीनों साइड का सम, यानी कि a+a+a 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 18√3। 18√3 मतलब कि पेरीमीटर तो 18√3, ये तो करेक्ट है ना। आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा, ये तो करेक्ट है। मेरे को पेरीमीटर और एरिया निकालना सबसे आसान लगता है तो एरिया भी निकाल दो, √3/4 इंटू a²। तो
3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड कितनी थी 6√3, इसका स्क्वायर करोगे 36 गुना में 3 आ जाएगा ना, 108 को 4 से करोगे 27, 27√3 आ गया, पेरीमीटर एरिया आ गया। बट लेकिन एरिया बच्चों क्वेश्चन में 27√3/2 दे रखा है, तो मतलब ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, तो आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं था ये पेपर के अंदर, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, एरिया और पेरीमीटर, और एरिया गलत आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही है इस क्वेश्चन का। बट आप कहोगे सर अगर मान लो ये पहले ये होता है ना, एरिया वाला पहला होता, कुछ भी होता, एरिया हम नहीं निकाल रहे मान लो पहले, तो फिर बाकी ऑप्शन का भी तो पता होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है बताओ बच्चों, कहता है ये चीज इक्वल है, तो ए बी सी कितना है बोल दो आप, ए बी सी तीनों कितने हैं 60 60 60, तो 2a साइन 2a यानी कि साइन 120, साइन 120, साइन 120, और आपको पता है साइन 120 और साइन 60 तो बच्चों सेम ही होते हैं ना, तो फिर इनकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, सेम आएगी। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन है बच्चों क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि साइन 120 और साइन 60 क्या होता है, सेम होता है। अब लास्ट में ये रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, एम ए इंटू एम बी, एम ए वैक्टर डॉट एम बी वैक्टर की वैल्यू कितनी है, -18 है, हम निकालते हैं कितनी है, अगर -18 आ गई तो सही है, -18 नहीं आई तो मतलब ये भी गलत है। अच्छा, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना, ए बी कोस थीटा, तो इसको मैं लिख दूं क्या, एम ए का मैग्नीट्यूड इंटू एम बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है, ये होगा, इसका आंसर ये होगा बच्चों, यानी कि थीटा क्या है बच्चों, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम ए एंड एम बी, एंगल बिटवीन एम ए एंड एम बी, और एक मेरे को एम ए और एम बी की लेंथ निकालनी है, तो देखो मैं ट्रायंगल के अंदर आता हूँ दोबारा, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों एम ए मतलब ये वाली लेंथ, एम बी मतलब ये वाली लेंथ, और इसको इससे भी जोड़ दो। आपको ये तो सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसको बाइसेक्ट भी करता है ना, तो ये पूरी ए थी, मतलब पूरी कितनी थी बच्चों 6√3, तो ये कितनी हो जाएगी 3√3, और ये भी कितनी हो जाएगी 3√3, और आपको ये पता है ये एंगल 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, और 30 30 60, तो ये पूरा एंगल कितना बच गया बताओ 120, ये भी कितना हो गया 120, ये भी कितना हो गया 120, ये सारे कितने होते हैं बच्चों 120 होते हैं, समझ गए। अब आप इस ट्रायंगल में बताओ, ये 30 डिग्री है, ये क्या है फिर 60 बच गया, ये क्या बच गया 60, आपको एम बी निकालना है, मतलब ये निकालना है ना, देखो एम बी निकाल लो या एम ए निकाल लो, दोनों क्या है इक्वल, क्यों, क्योंकि बच्चों ये साइड और ये साइड क्या होती है इक्वल, ये तीनों इक्वल होते हैं, आप ये मान लो, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, इक्विलेटरल की बात कर रहा हूँ मैं, 60 है तो इसको एम बी को एक बार एक्स मान लो, तो इस ट्रायंगल में बताओ ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो कितना है 3√3, हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा क्या लेना पड़ेगा 60, साइन 60 होता है बच्चों √3/2, √3 से √3 कट गया, तो एक्स कितना आ गया 6 आ गया, मतलब कि एम बी और एम ए दोनों की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ 120, एम ए और एम बी के बीच का एंगल कितना है 120, तो आप बताओ लिख दो सारी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 6, इसका मैग्नीट्यूड 6, और इनके बीच का एंगल कितना है 120, तो 36, और कोस 120 होता है -हाफ, तो ये कितना आ गया अपना -18, और इसमें भी क्या दे रखा है -18, मतलब ये भी क्या है करेक्ट है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, पेपर के अंदर तो आपको एरिया और पेरीमीटर सबसे पहले निकालने हैं, और एरिया गलत आ गया तो इस ऑप्शन को आप टिक कर देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। बट चारों ऑप्शन के बारे में फिर भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए कि बाकी सही क्यों है। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो कि ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है छोटा, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जो थर्ड साइड है वो डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है, थर्ड साइड हमेशा डिफरेंस से क्या होती है बड़ी। जैसे मैं ये कहूँ आपको, एक साइड 3 है, एक साइड बच्चों 7 है, और ये साइड मान लो ए है, तो क्या ए हमेशा बड़ी होगी क्या इन दोनों के डिफरेंस से, तो यानी कि ए की वैल्यू जो भी आएगी वो 4 से हमेशा क्या होगी बड़ी होगी ट्रायंगल में, समझ गए। दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है, या थर्ड साइड उनके डिफरेंस से बड़ी होती है, बात तो एक ही है। अब आप ध्यान से समझो, मैं पहले आपसे एक बात पूछता हूँ, प्रूव करो आप कि b = 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप कहोगे सर क्या सेटिस्फाई, क्या पुट कर दो इसमें b को 5, लेफ्ट हैंड साइड लेके बच्चों b की जगह क्या लिख दो 5 लिख दो बस, 5 का स्क्वायर 25, 14 इंटू 5 58, बी की वैल्यू 5 लिख दो सिर्फ, मैं और कुछ भी नहीं कह रहा आपको, 25 माइनस 40/6 इंटू 5, इसको सोल्व करोगे ना 65/70, और ये कितना होगा बताओ 33/21, और ये कितना हो गया ऊपर -50 नीचे 30, माइनस के 1/2, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 5 पे काटोगे 13/14, इसको 3 पे काट लो 11/7, और -हाफ,
14 एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 13 प्लस 22 माइनस के 7, ये कितना आ गया 28 आ गया क्या, 35 में से 7 गए 28, 28/14 कितना आ गया 2, 2 इक्वल टू 2, मतलब कि b की वैल्यू 5 बच्चों इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल में कोस ए 2 कोस बी प्लस कोस सी की वैल्यू 2 है और लेंथ ऑफ दी साइड्स अपोजिट टू एंगल ए एंड एंगल सी आर 3 एंड 7, मतलब ए के अपोजिट में जो साइड है बच्चों उसकी लेंथ है 3 और सी के अपोजिट में उसकी लेंथ 7, बी के अपोजिट वाली नहीं पता, ये ए होती है आपको पता है, ये सी होती है, ठीक है। और अब कोसाइन रूल लगा देंगे, कोसाइन रूल से बच्चों कोसे की वैल्यू लिख देंगे, कोसे क्या होता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन 2 बी सी होता है ना, ऐसे ही कोस बी ऐसे ही कोस सी। तो ए और बी की वैल्यू, तो ए और सी की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई तो बच्चों कोस ए माइनस कोस सी निकल जाएगा, क्योंकि कोस ए कोस सी के फॉर्मूले तो आपको पता है ना कोसाइन रूल के अंदर। तो ये ट्रायंगल मैंने बना दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों, ये आपको दे रखी है इक्वेशन, मैंने कोस ए का फॉर्मूला पुट कर दिया, कोस बी का कोस सी का पुट करके ए और सी की वैल्यू पुट कर दी, ए 3 है सी 7 है, पुट करके यहाँ तक पहुंच गए। अब इस इक्वेशन को बच्चों अगर आप सोल्व करने जाओगे, देखो बेसिक तरीके से, एक तो बहुत बड़ी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक बनेगी तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल से रूट निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं करना। आप ये बताओ थर्ड साइड बी है ना, बी इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा, बी 4 से तो बड़ा होगा, यानी कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट मेथड है, हिट एंड ट्रायल है सिर्फ ये, तो बी की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो सबसे पहले आप क्या चेक कर लो 5 चेक कर लो। मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा ना वो डाटा इस तरह का लेगा कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सोचकर उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाए, नहीं तो आप इस इक्वेशन को बच्चों बेसिक तरीके से सोल्व करने जाओगे, एलसीएम लेके कुछ भी करोगे, क्यूबिक इक्वेशन बनाओगे, बहुत लेंथी 3-4 मिनट आपकी वेस्ट हो जाएगी और हो सकता है फिर भी आपका आंसर सही ना आए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर चेक कर लो बच्चों कि b इज इक्वल टू 5 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्या, और अभी मैंने प्रूव करके बताया था, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो मैंने तीसरी साइड निकाल दी, तीसरी साइड निकाल दी तो बस मेरा आंसर ही आ गया। आंसर क्या पूछा था बताओ मेरे को, कोस ए माइनस कोस सी, कोस ए माइनस कोस सी, कोस ए क्या होता है बच्चों बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन 2 बी सी, और कोस सी क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन 2 ए बी, तीनों साइड है ही मेरे पास, बी कितनी आ गई बताओ 5, अब तीनों की वैल्यू है तो पुट कर दो बस, बी स्क्र प्लस सी स्क्र 25 प्लस 49 ए स्क्र 9 2 इंटू बी इंटू सी, और ये बच्चों ये कितना है बताओ, ए कितना ए स्क्र 9 बी स्क्र 25 सी स्क्र 49 2 इंटू ए इंटू बी, करो सिंप्लीफाई, 25 प्लस 40 65 और ये कितना आ गया 70, और ये कितना आएगा बताओ 34, 34 में से घटाओगे माइनस के 15 आएंगे और ये कितने आएंगे 30, तो ये आ गया 13/14, और बच्चों ये कितना आ गया प्लस के 1/2, 14 एलसीएम ले लो 13 और प्लस कितना आ गया 7, 20/14 यानी कि 10/7, 10/7 आना चाहिए कि इसका आंसर 10/7 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन बनाने के बाद b को 5 पुट करके क्यों आपको देखना है। अब बच्चों एक मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछता हूँ कि ये प्रूव कर दो कि अगर ये दोनों चीजें मैंने आपको इक्वल दे रखी है तो cos 5 थीटा/2 और cos 15 थीटा/2 की वैल्यू सेम होगी, बस क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है ना, cos a प्लस बी इंटू प्लस cos a माइनस बी, तो फॉर्मूला पुट करके ये बच्चों कट जाएगी 3 थीटा/2 वाली टर्म ये बच जाएगी, ठीक है। और cos x इक्वल टू cos y होता है तो x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको सारी की सारी करवाई रखी है। तो अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, देखो क्या कहता है, m और n रिस्पेक्टिवली द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब कि बच्चों ये कहता है m तो क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करके थीटा की जितनी वैल्यू पॉजिटिव आएगी उन नंबर्स को, मतलब 3 वैल्यू मान लो पॉजिटिव आ गई तो m कितना होगा 3, m क्या है बच्चों नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ थीटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ थीटा, और n क्या है बच्चों नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी उनके नंबर्स को m और n बोला गया है, और थीटा क्या है बच्चों, एक तो इस इंटरवल से बिलोंग करता है -पाई से पाई, और एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो m और n की आपको क्या बतानी है प्रोडक्ट बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस मिस्टेक होने के चांस रहते हैं इसमें, वो कहाँ होगी मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करने के बाद बताओ क्या आया था अपना अभी, cos 5 थीटा/2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों cos 15 थीटा/2, ये मैंने आपको बताई थी। अब cos x इक्वल टू cos y होता है तो x यानी कि 5 थीटा/2 क्या होता है बताओ 2n पाई प्लस माइनस कितना होता है बच्चों प्लस माइनस y होता है ना,
प्लस माइनस वाई। अब आप क्या करो, देखो ये भी थीटा थीटा में है, ये भी थीटा में है, तो आप एक बार इस साइन को प्लस का कंसीडर कर लो, एक बार बच्चों ये साइन प्लस कंसीडर कर लो, और एक बार ये साइन माइनस कंसीडर कर लो, और दोनों जगह से थीटा निकाल लो। ठीक है, एक बार ये साइन माइनस का ले लो ऐसे, तो ये प्लस लोगे और इधर शिफ्ट करोगे तो बताओ क्या आएगा, इधर शिफ्ट करोगे तो बच्चों माइनस के टेन थीटा बाय टू यानी कि माइनस के 5 थीटा आएगा ना, 2n पाई। तो थीटा कितना आएगा बताओ, 2n पाई बाय -5, 2n पाई बाय -5, एक थीटा तो ये आ गया, और एक थीटा यहाँ से निकालो, प्लस करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 20 थीटा बाय टू यानी कि 10 थीटा आ जाएगा, इक्वल टू 2n पाई 10 थीटा। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 2n पाई बाय 10 यानी कि n पाई बाय 5 आ गया। ठीक है, थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो n पाई बाय 5 और एक बच्चों -2n पाई बाय 5। अब हम n को क्या करेंगे, अलग अलग से पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। देखो बस अब तो क्वेश्चन खत्म। थीटा कितना है अपना, देखो एक तो लिख लो n पाई बाय 5, और एक थीटा को क्या लिख लो बच्चों, नेगेटिव वाला माइनस के 2n पाई बाय 5। लेकिन ध्यान से पुट करना है, क्योंकि वैल्यू काउंट करनी है, कितनी पॉजिटिव होगी कितनी नेगेटिव होगी, ना तो कोई वैल्यू छोड़ सकते, ना एक ही वैल्यू को दो बार काउंट कर सकते, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एन को जीरो पुट करो, एन को जीरो पुट करोगे तो थीटा जीरो आएगा, जीरो को कर लो एक बार, और जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों ना तो जीरो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती, तो ना तो पॉजिटिव वैल्यू में काउंट करनी ना नेगेटिव वैल्यू में, तो इसको तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, है ना, हटा दो इसको। हटाने का मतलब क्वेश्चन में सॉल्यूशन तो है ये इसका, बट जो हमारे को आंसर चाहिए ना उसमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एन को क्या पुट कर दिया हमने, जीरो। अब एन को क्या पुट करो, वन। एन को वन पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा बताओ, पाई बाय 5। एन को क्या पुट करो बच्चों, टू। एन को टू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 5। पाई तक लेना है अपने को, है ना। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है बच्चों 5 पाई बाय 5, मतलब 5 पाई बाय 5, नीचे 5 है तो ऊपर 5 पाई तक चलेगा। तो एन को 3 पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा बताओ, 3 पाई बाय 5 आ जाएगा बच्चों। एन को 4 पुट करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 5 आ जाएगा। 5 पुट करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि पाई इंक्लूड है ना। 5 थीटा बाय 5, 6 तो नहीं चलेगा, 6 तो नहीं चलेगा, लेकिन बच्चों नेगेटिव भी तो चलता है ना। वैल्यू थीटा की कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से पाई है, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करना मत भूल जाना। एन को क्या पुट करो अब, -1। -1 पुट करोगे तो बताओ थीटा कितना आएगा, माइनस का पाई बाय 5 आ जाएगा, है ना। -2 पुट करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, माइनस के 2 पाई बाय 5 आ जाएगा। माइनस के 3 पुट करोगे तो बच्चों थीटा कितना आ जाएगा, वही 5 वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। ऐसे ही बच्चों थीटा क्या आएगा, माइनस के 4 पाई बाय 5 आएगा, और ऐसे ही थीटा बच्चों माइनस के 5 पाई बाय 5 आएगा। इतनी बात समझ गए। थीटा को मैं पॉजिटिव, एन को नेगेटिव भी पुट करूंगा और एन को पॉजिटिव भी पुट करूंगा। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी, 5 पॉजिटिव वैल्यू निकाल दी, 5 ही वैल्यू क्या निकाल दी, नेगेटिव। अब ये मत कहना कि सर बस आंसर आ गया, 5m आ गया, 5n आ गया, प्रोडक्ट आ गई 25। ये तो तुक्के से हो सकता है आंसर सही हो, बट अभी ये इक्वेशन भी तो बाकी है ना, क्या पता कुछ वैल्यू इससे भी आए। तो एन को जीरो पुट करो, लेकिन पुट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको पता है थीटा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। या तो ये होगा या फिर ये, यहाँ से सारे सॉल्यूशन काउंट होगा ना बच्चों। अब एन को क्या पुट करो, 1। अच्छा, एन को 1 पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा बताओ, माइनस के 2 पाई बाय 5। अब आप ये बताओ, ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये पहले आ चुकी, तो इसको अगर आपने काउंट कर लिया तो इसको काउंट थोड़े करोगे, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, सॉल्यूशन तो सेम ही है ना। अब एन को क्या पुट करो, 2 पुट करो। एन को 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस के 4 पाई बाय 5। एन को 3 पुट कर ही नहीं सकते, क्यों, इससे तो माइनस के 6 पाई बाय 5 आ जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप ये बताओ, क्या ये वैल्यू 4 पाई बाय 5 माइनस की आ नहीं गई, तो कहने का मतलब मैं इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले इंक्लूड करके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड वाले नहीं इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू पहले आ चुकी है, समझ गए। अभी नहीं छोड़ना, अभी तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट की है, एन की वैल्यू क्या पुट करो अब, -1। तो थीटा कितना आएगा बताओ, 2 पाई बाय 5 आएगा। लेकिन देखो 2 पाई बाय 5 ये रहा, इसका मतलब आप समझ गए। अब ये भी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, -2 पुट करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 4 पाई बाय 5। ये भी पहले आपको यहाँ पे मिल चुका है, समझ रहे हो ना आप। और 6 आएगा वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो बस मैंने बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया कि बच्चों पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, और ये 5 ही वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और n की वैल्यू भी 5। तो आंसर कितना है बच्चों आपका, m इंटू एन यानी कि 25। बिल्कुल आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया कि मिस्टेक कहाँ पे हो सकती थी। बच्चा हो सकता है इधर से भी काउंट कर ले और इधर से भी काउंट कर ले, और हो सकता है वो जीरो को भी काउंट कर ले, या कंफ्यूज हो जाए कि जीरो को किस में मानूं, एम में मानूं कि एन में मानूं। तो आपको ऐसा नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बच्चों, ना पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती, छोड़ दो उसको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही क्वेश्चन है कि एस एक सेट है जिसमें वो वाले एक्स आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है। मान लो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 1 आ गई, 1।
मान लो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू को क्या है, 1 इसमें पुट करेंगे, 1 इसमें पुट करेंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। मान लो x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक 2, तो फिर एक बार 1 पुट करके इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर निकालेंगे, एक बार 2 पुट करके फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब कि x की जितनी वैल्यू आएगी ना वो इस पूरी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फिर सभी को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, सिग्मा लगा हुआ है, ये बात है। मतलब कुल मिला के आपको सबसे पहला टारगेट है इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालना। ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करें, ये है ना, तभी तो एलिमेंट आएंगे, s में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको तो मैं इधर ही रख लेता हूँ, x प्लस 1 अपॉन, और इसको बच्चों में उधर ट्रांसफर कर देता हूँ पाई बाय 4, जैसे हमने एक बार कोस में भी किया था, ठीक है। प्लस में साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये साइन इनवर्स उधर आके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। तो बस अब मैं क्वेश्चन से साइन इनवर्स को खत्म करना चाहता हूँ, तभी तो कुछ बात बनेगी ना। पाई बाय 4 प्लस में क्या आ गया अपना, साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब राइट हैंड साइड में बच्चों ये एंगल है a, ये है मान लो कितना b, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन a प्लस बी क्या होता है बता दो आप, साइन a कोस b, साइन a कोस b और प्लस कोस a इंटू साइन बी, यही होता है ना, कोस ए इंटू साइन बी। अब आप ध्यान से देखो, बस एक स्टेप, लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, फिर ये क्वेश्चन समझो खत्म है। ये कोस है और अंदर साइन इनवर्स है, तो अंदर वाले साइन इनवर्स को अगर कोस इनवर्स में चेंज करना हो तो ट्रायंगल बनाओगे, साइन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितनी आएगी साइड 1। तो इसको अगर मैं कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोस इनवर्स क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों साइन पाई बाय 4 को तो क्या लिखूंगा, 1/√2, और इसको कोस और अंदर वाले साइन इनवर्स को क्या लिख देता हूँ, कोस इनवर्स। तो ये क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना, और प्लस 1/√2, ये साइन से साइन इनवर्स काट दो, क्या आ गया, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन इनवर्स को किस में चेंज किया मैंने, कोस इनवर्स में चेंज किया ना, ये कोस इनवर्स में चेंज कर दिया था मैंने। अब फिर वही कि क्या आ गया फिर बताओ, 1/√2 इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x/√2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एल्शियम ले लो तो क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ, एक तो √2 और एक क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो, अब हम कहाँ तक पहुँच गए मैं आपको बताता हूँ, x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन √2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहुंच गए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये पूरे मैथमेटिक्स में काम आती है आपके बात। ये आप बच्चे डायरेक्ट काट देते हो ना कि x प्लस 1 से x प्लस 1 काट दो, मैं भी कहता हूँ ऐसे काट दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस फैक्टर को बच्चों काटते हो वेरिएबल में उसको क्या पुट कर दिया करो, 0। तो यानी x की एक वैल्यू बच्चों आपको -1 भी काउंट करके चलनी है, क्यों, क्योंकि आप इसको इधर लेके आओगे फिर x प्लस 1 कॉमन लोगे तो वो जो फैक्टर है उसको भी तो 0 के इक्वेट करोगे। तो जो कॉमन फैक्टर आप काटोगे, हमेशा ध्यान रखना मेरी बात, मैथमेटिक्स में कहीं पे भी हो, जो कॉमन फैक्टर बच्चों काटोगे ना, न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता। तो न्यूमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर काटोगे उसको 0 के इक्वेट करके वहां से एक वैल्यू जरूर निकाला करो, वो वैल्यू भी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। तो ये कट गया, तो फिर क्या बच गया, ये दोनों इक्वल, और दोनों का क्या कर देता हूँ मैं बच्चों, स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। तो ये यहाँ तक बताओ पहुंच गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 प्लस में 2x स्क्वायर, दोनों से 2 से 2 काट दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, 2x स्क्वायर आ गया। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x माइनस 2, एक्स की दो वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई 0 और 2, तो x की 3 वैल्यू आ गई, यानी कि एक 0, एक 2 और एक ये वाली -1। लेकिन बच्चों एक बात आप ध्यान से सुनना, अगर आपने बिना सोचे ये तीनों की तीनों वैल्यू वहां पुट करके और आंसर निकाल दिया तो गलत आएगा। आप कभी भी जब भी मैथमेटिक्स में स्क्वायर करते हो ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू निकल के आती है स्क्वायर करने के बाद, उन पे भरोसा मत करना, उन पे भरोसा मत करना कि ये वैल्यू तीनों सही है या तीनों गलत है। हो सकता है तीनों में से एक भी सेटिस्फाई ना करे, हो सकता है तीनों कर जाए, हो सकता है दो कर जाए, है ना। तो कहाँ पुट करके देखोगे, देखो बेसिक इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन। आप ये बता दो, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। मेरे को इस 2 पे डाउट है, इस 2 के ऊपर, 2 बड़ी वैल्यू है देखना। एक बार आप बच्चों x को 2 पुट करो, यहाँ पे x को कितना पुट करो, 2, तो ये कितना आएगा, x को बच्चों 2 पुट करोगे तो ये 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3, और 2 पुट करोगे तो कितना आ गया, √10 आ गया। 3/√10
√10 3.1 होता है, ये तो चलेगा क्योंकि ये 1 से छोटी होती है ना। यहाँ पुट करना बच्चों 3 x को 2 पुट करना 2 और बाय कितना आ गया √5 और 2/√5 ये भी चलेगा है ना, 2/√5 भी चल जाएगा, √5 2.1 होता है ना, ये भी 1 से छोटी होगी ठीक है। 2 तो काम दे गया, 2 देखना हमने सही पुट किया क्या 4 + 4 8 3/√10 हाँ ठीक है 2 तो सही है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा आपको 0 और -1 की बात है, 0 पुट करना एक बार, 0 पुट करोगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 1/√2, 1/√2 भी चलेगा और बच्चों कितना आ जाएगा ये 0, ये तो 0 ही आ जाएगा मतलब चलेगा 0 भी ठीक है। अब -1 रहेगा, -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो बच्चों ये तो क्या आ जाएगी 0 और ये क्या आ जाएगा अपना -1/√2 ठीक है। क्या पुट करना अपना रह गया, हमने 2 पुट किया था, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं की। 2 पुट करने पे क्या आएगा 2 + 1 3 और 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 8 8 + 2 10 यानी कि 3/√10 3/√10 तो चलेगा। और 2 पुट किया था आपने तो यहाँ पे कितना आएगा 2/√5 और 2/√5 भी चलेगा, ये तो ठीक है। 0 और -1 रह गया है ना, 0 और -1, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/√2 1/√2 भी ठीक है। और बच्चों क्या आएगा आपने 0 पुट किया तो ये क्या आएगा 0 और ये 0 आ जाएगा, 0 भी डोमेन में है ठीक है। फिर -1 रह गया, -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा और नीचे क्या होगा देखो -1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा अपना -2 और +2 ठीक है। 0 पुट करोगे ये क्या हो जाएगा 0, तो तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर दी है, इसका मतलब तो 0 2 और -1। बट इसकी सॉल्यूशन जब मैंने किया था तो एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही थी, बट वो रिजेक्ट होने का कोई पर्पस तो है नहीं। देखो ये वैल्यू सही लिखी है क्या मैंने, x² + 2x + 2 और यहाँ पे क्या लिखी मैंने बच्चों √2 × 1 + x², स्क्वेयर किया तो √2 का स्क्वायर 1 + x² और ये ठीक है 2 + 2x², 2 से 2 कट गया, x² + 2x = 2x², ये ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, एक 0 और एक 2 और एक कितनी आई थी बच्चों ऊपर से हमारी -1, तो ठीक है 3 वैल्यू अपनी आ गई 0 2 और -1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है मैंने काफ़ी टाइम पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, 3 में से एक वैल्यू रिजेक्ट हुई थी, वो क्यों हुई थी एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ अगर मेरे को मिल जाती है तो। क्वेश्चन नंबर मैं एक बार देख लेता हूँ, अप्रैल का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार ये जो है ना मैं तीनों के हिसाब से आंसर निकाल देता हूँ, फिर अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं कमेंट के अंदर जो है ना लिख दूंगा, उसको पिन कर दूंगा मैसेज को। तो अपनी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, एक 0 और एक -1 और एक वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अच्छा मैंने यहाँ तो पुट किया, एक जगह मैं और पुट करना भूल गया, जब मैंने दोनों तरफ स्क्वेयर किया था तो अपनी ये इक्वेशन आई थी है ना, ये इक्वेशन आई थी इसके अंदर देखो 0 और 2 पुट करके सेटिस्फाई हो रही है क्या, 0 भी हो रही है और 2 पुट करोगे तो इधर आएगा 10, 2 का स्क्वायर 4 4 ये 2 इधर भी हो रही है तो ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना, अब आप 0 पुट करोगे बच्चों तो साइन ऑफ, ये साइन नहीं हो सकता ठीक है, π/2 भी लगा हुआ है, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 5π/2 हो जाएगा ना, ये 0 0 0 5π/2 और माइनस में कोस ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों ये 0 5π हो जाएगा, ये हो गया है ना। अगर 0 पुट किया तो ये हो गया, फिर -1 पुट करो तो ये दोनों कट जाएंगे, -1 + 1 तो 5 हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया फिर ये बताओ साइन 5π/2 और ये भी कितना होगा फिर कोस 5π, ये 5π हो जाएगा ठीक है। और फिर 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 + 2 6 11 11π/2, ये 2 में ही मेरे को डाउट है, 2 जो है ना इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो 4 आएगा। तो एक बार मैं 4 आंसर निकालता हूँ फिर आपको देखते हैं कि 2 कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कितना हो गया साइन 300 हो गया क्या, साइन 300 साइन ये कितना होता है -1 π/2 सॉरी 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 300 क्यों 450 हो गया है ना, ये हो गया बच्चों साइन 450 π/2 है ना, और प्लस साइन 450 और कोस 5π -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन 450 को साइन 90 लिख दे, +1 प्लस साइन 90 और +1 यानी कि 4 4 आंसर हो गया। बस अब मैं आपको ये और बता देता हूँ दोबारा चेक करके कि 2 इसको जो है ना क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा
तो एक तो हम इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते हैं, स्क्वायर करने के बाद हमारा जो रूट आया था वो कई बार इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये यहाँ पे कर रहा है, इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2, देखो यहाँ हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी ना, 2 अगर इसमें पुट करेंगे तो 2 + 1 3, और ये आएगा √10, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 और √10, और ये √5, √10 ये भी होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ हमारा काम रह गया कि 2 इसके अंदर पुट करके देखें, साइन इनवर्स के डोमेन से ना बाहर चली जाए, बस ये मैं और चेक कर लेता हूँ। एक बार यहाँ पुट कर ले, एक बार इसमें x की जगह बच्चों क्या पुट करो, 2, कोई इंटरवल तो नहीं दे रखा था, इंटरवल नहीं दे रखा था तो ठीक है। 2 पुट करेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स 2 + 1 यानी कि 3, और 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर, और 4, 4 + 4 8, 8 + 2 √10, और ये इसके डोमेन में होता है, ठीक है। 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 2/√5, ये हो गया। और दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो फिर रिजेक्ट होने का कारण तो समझ आना चाहिए ना, डोमेन में नहीं हो सकती, बस यही होता है। और इसको सोल्व करें तो इसका आंसर π/4 आए, π/4 आए तो फिर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी अपने को, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये क्या आती है, π/4 आता है तो मतलब अंदर क्या आना चाहिए, 1/√2 आना चाहिए, 3/√10, और ये 1/5 आएगा तो 1/√5 आ गया, -2/5, 1/10 तो 1/√10 आ गया, और ये कितना आएगा अपना 2/√5 है ना, ये 2/√5, तो ये √5 कर दो, √50 एल्शियम ले लो, √50, तो ये कितना आएगा 3 माइनस में 2 यानी कि 1, 1/√50। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, 1/√50 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/√50 की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√50 थोड़ी π/4 होता है, समझ गए आप, वो तो 1/√2 आना चाहिए था। और देख लो, और तो हमने कोई मिस्टेक की नहीं, साइन इनवर्स x लिख दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4/5, 2/√5, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/10, ये आ गया बच्चों कितना 1/10, 1/10 का रूट होता है 1/√10, ये 1/√5, ठीक है। √50 एल्शियम लिया तो 3 - 2 कितना हो गया 1, और ये π/4 ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बच्चों x की वैल्यू क्या है 2 रिजेक्ट करनी है, तो आपको चेक करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 और -1 भी सही है, 0 और -1 को ऐसे चेक करो, एक वैल्यू चेक करके दिखाऊं, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये 0 पुट करोगे तो ये साइन इनवर्स 1/√2 आ गया ना, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये कितना होता है π/4, सेटिस्फाई कर गया। फिर मैं क्या पुट करके दिखा दूं आपको, x को -1 रहेगा, x को -1 और पुट करके देख लो फटाफट, -1 पुट करोगे बच्चों ये 0 हो गया पहले वाला है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स, -1 पुट करोगे तो ये आ गया -1/√2, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, वही बच गया ना साइन इनवर्स 1/√2, और ये कितना होता है π/4। तो मैंने आपको एक्सप्लेन अब कर दिया, मेरे ध्यान आ गया कि 1/√2 पे डोमेन तो सही है, बट बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तब आंसर π/4 नहीं आएगा, समझ गए आप। वो क्यों डाउट आती है अपने मन में, क्योंकि हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर करके बच्चों जो भी वैल्यू आती है ना वो कभी भी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, क्यों, क्योंकि बच्चों स्क्वायर करने का मतलब होता है आपने इक्वेशन की डिग्री को बढ़ा दिया, और डिग्री को बढ़ा के उसके रूट्स फालतू निकल गए, तो उन फालतू रूट्स में से हो सकता है कुछ रूट ऐसे आ जाए जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो इसलिए इसकी वैल्यू बच्चों 2 नहीं आएगी, ठीक है। 2 को क्या करोगे रिजेक्ट, तो x क्या आएगा 0 और -1, क्यों रिजेक्ट करी मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीका बता दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपको पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले इस इक्वेशन को सोल्व करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, 9 बेस सेम है तो बच्चों 9 की पावर 1 ऊपर लिख दो, 10 स्क्वायर x नीचे लिख दो, ठीक है। अब आपको पता ही है 9 की पावर 10 स्क्वायर x को एक बार क्या मान लो y मान लो, यहाँ से सोल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, y की वैल्यू आ गई, y को दोबारा क्या लिख दो 9 की पावर 10 स्क्वायर x, 1 है 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर x 1, तो 10x + -1, x अगर इस इंटरवल में है तो बच्चों x की वैल्यू π/4 और -π/4 आ गई, और 0 है तो 0, 3 वैल्यू आ गई x की, ठीक है, 3 वैल्यू आ गई, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कहता है S एक वही सेट है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और x की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करती है, तो बताओ S सेट में 3 वैल्यू आएगी, ये तो आप समझ गए 0, π/4 और -π/4, नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी, और फिर आपको कहता है बीटा, बीटा की वैल्यू ये है, मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, कहता है x को x/3 से रिप्लेस करो, फिर उसका स्क्वायर करो, है ना, 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर सबको ऐड करो, तो वो जो आंसर आएगा वो बीटा आएगा। तो बताओ अगर x बच्चों ये है और x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो अपने को तो क्वेश्चन में क्या चाहिए x/3 चाहिए ना,
x/3 चाहिए तो x/3 तो 0 आएगा, x/3 बच्चों कितना आएगा π/12, और π/12 आपको याद होना चाहिए 15 डिग्री होता है, तो x/3 कितना हो जाएगा -15 डिग्री। तो बीटा क्या आएगा फिर, बीटा बताओ, सिग्मा मतलब 10 स्क्वायर x/3 को एक बार लिखो 0, और एक बार क्या लिखो बच्चों 15 डिग्री, और एक बार क्या लिखो -15 डिग्री, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो 0 होता है। 10 15 क्या होता है 2 - √3 स्क्वायर, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो ट्वाइस हो गया ना, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर खोल दो a² + b² माइनस में 2ab, तो कितना आ गया बताओ 14 माइनस के 8√3, ये बच्चों कितना आ गया बीटा आ गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, बीटा इज इक्वल टू 14 माइनस 8√3। यहाँ तक बोलो समझ आ गया क्या? आपको इसका आंसर निकालना है, तो मतलब बीटा में से 14 घटाओ, पहले बीटा में से 14 घटा दो, ये लो इधर ले आओ 14 को, अब बीटा -14 आ गया। अब क्या है, इसका स्क्वायर करो और फिर 6 से क्या करो डिवाइड, यानी कि बीटा -14 का बच्चों क्या करो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अब 6 से क्या कर दो इसको डिवाइड, क्योंकि मेरे को तो आंसर तक पहुंचाना है ना, तो 64 × 3/6, 2 पे कट गया, 64/2 बच्चों आंसर कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको वही एस सेट दे रखा है जो थीटा की उन वैल्यू का सेट है जो इस इंटरवल में है, और बच्चों इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। लास्ट में आपको क्या बताना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4, यानी कि जैसे पिछली बार क्या था x/3 था, अब की बार क्या है थीटा जो भी निकल के आएगा उसमें π/4 ऐड करोगे और साइन स्क्वायर x निकालोगे, साइन स्क्वायर निकालोगे और सबको क्या करोगे ऐड करोगे। तो पहले तो ये देखें कि इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। करें सोल्व इक्वेशन को, देखो टेंजेंट ऑफ बच्चों पाई ऑफ कोस थीटा और प्लस में टेंजेंट ऑफ पाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0। अब एक टेंजेंट को उधर शिफ्ट कर दो, है ना, मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, एक टेंजेंट को क्या है उधर शिफ्ट कर दूं ऐसे। अब टेंजेंट की एक और खास बात होती है कि टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन थीटा को मैं टेन थीटा के अंदर भी शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे, बोलो ये एक ही बात है ना। अब ये नहीं है कि 10 से 10 डायरेक्ट काट दो, क्योंकि बच्चों ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, तो थीटा की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना इस इंटरवल में। तो टेन थीटा टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, तो बच्चों एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है बताओ एन पाई प्लस वाई, वाई कितना है यहाँ पे माइनस के पाई साइन थीटा, समझ गए। टेन एक्स इक्वल टू, अगर बच्चों टेन वाई आपको गिवन है तो इसका मतलब एक्स अगर आपको निकालना हो जनरल फॉर्म में तो एन पाई प्लस में वाई होता है, ये आपको पता ही है। तो ये माइनस पाई साइन थीटा को इधर ले आओ, पाई कोस थीटा प्लस में पाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एन पाई, ये आ गया। पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कॉमन लेके काटोगे बच्चों तो क्या आ गया बताओ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एन आ गया। अब मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एक सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लो, ये क्या होती है बच्चों √2 साइन थीटा प्लस π/4। ये मेरे को देखते ही क्यों ध्यान आई, क्योंकि अपने को थीटा प्लस π/4 एंगल ही चाहिए क्वेश्चन में, है ना। तो एन की वैल्यू क्या आ गई बोलो, साइन थीटा प्लस π/4 की वैल्यू क्या आ गई n/√2। अब अगर ये वैल्यू 1/√2 या 1/√3 ऐसा कुछ आता ना तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता जनरल सॉल्यूशन, बताइए तो एन की फॉर्म में आ गई, तो मुझे क्या पता अब एन को मैं क्या क्या पुट करूं। तो बच्चों क्या होगा देखो यहाँ से आपको ये पता है कि साइन जो भी एक्स होता है वो हमेशा ही -1 और 1 के बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है बताओ n/√2, तो ये भी -1 और 1 के बीच में होगा, तो √2 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब -1.4 से लेके और +1.4 तक। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1, क्यों, क्योंकि n तो बच्चों क्या होता है इंटीजर होता है ना। तो n की वैल्यू बच्चों क्या पुट कर दो, अब आप यहाँ पे 0, एक बार 1 और एक बार -1, तो करें एक एक करके। n को 0 पुट करो, n को क्या पुट करो 0, तो साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 बच्चों क्या आ जाएगा बताओ 0 ही आ जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता था 0 से 2π ओपन इंटरवल, लेकिन अब तो क्वेश्चन में आप थीटा प्लस π/4 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो π/4 ऐड कर दो 0, और ये क्या हो जाएगा 2π प्लस π/4, मतलब कि 2π अपने क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, 2π थीटा प्लस π/4 की वैल्यू आ सकती है, क्यों, क्योंकि इसका इंटरवल क्या आ गया 2π प्लस π/4 तक, है ना, और वो इंक्लूड नहीं होगा प्रॉपर, लेकिन उससे छोटी वैल्यू आ सकती है। तो 0 पुट करोगे तो बताओ थीटा प्लस π/4 की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0 है ना, साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है
एन पाई पे 0 पाई 2 पाई, और मैंने कहा था ना 2 पाई वैल्यू आ सकती है क्योंकि ये थीटा की वैल्यू नहीं है, ये थीटा प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 उधर जाके माइनस कर दोगे तो बताओ 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो वो इस इंटरवल में होगा ना, तो मतलब ये समझो आप चीजों को, ठीक है। तो थीटा की 3 वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एन को 1 पुट करूंगा, एन को 1 पुट करोगे तो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 बच्चों क्या आएगा, 1/√2, और 1/√2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बच्चों या तो किस में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और या किस में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आप क्या लेते हैं बताओ, थीटा प्लस पाई बाय 4 की जो भी वैल्यू आएगी वो जो यहाँ से वैल्यू आती है इनकी पाई बाय 4, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है पता है ना, 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई बाय 4, तो कितनी आ गई, 3 पाई बाय 4। तो बच्चों दो वैल्यू आ गई, एक कौन सी, पाई बाय 4, और एक कौन सी आ गई बच्चों, 3 पाई बाय 4। तीन वैल्यू यहाँ से आई थी, दो वैल्यू यहाँ से आ गई, ये थीटा की नहीं, ये थीटा प्लस पाई बाय 4 की आ रही है, और मुझे थीटा प्लस पाई बाय 4 के ऊपर ही आंसर चाहिए, ठीक है। तो मेरी मेहनत करने का दोबारा कोई मतलब नहीं है। अब एन को क्या पुट करो लास्ट में बच्चों, -1, एन को -1 पुट करोगे, बस लास्ट स्टेप है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -1/√2। नेगेटिव है, थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, मैं जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं लिख रहा पता है, क्योंकि मेरे को इंटरवल छोटा है, 0 से 2 पाई तक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों आप क्या करते हो, थर्ड में जाने के लिए आप करते हो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में जाने के लिए क्या करते हो बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा। ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब जो 10th क्लास का बच्चा बताएगा कि साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, पाई बाय 4 पे, और ये क्या करोगे 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो यानी कि ये आ गया अपना बच्चों 5 पाई बाय 4, और ये कितना आ गया 7 पाई बाय 4। दो वैल्यू यहाँ से आ गई, तो टोटल जितनी भी वैल्यू आई है ना, ये टोटल जितनी भी वैल्यू आ गई इनको पुट करो बच्चों, तो अपना आंसर क्या है पता है, सारी की सारी वैल्यू जो थीटा की आई है या एक्स थीटा की वैल्यू आई है जो एस से बिलोंग करती है, और उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4। तो थीटा प्लस पाई बाय 4 की बच्चों जितनी भी वैल्यू आई है यहाँ पुट करो। देखो पहली क्या आई थी, 0 पाई 2 पाई है ना, ये पुट करो 0, फिर पाई, और फिर 2 पाई। इसको तो पुट करने का फायदा नहीं है, ये तो सारा क्या होता है, जीरो ही होता है ना बच्चों, ये तो क्या होता है, जीरो होता है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या आई थी देख लो यहाँ से, ये आई थी पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4। ये क्या आई थी बच्चों, साइन स्क्वायर पाई बाय 4, और प्लस में साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, ये भी पुट कर दिया। अब लास्ट स्टेप बच्चों, लास्ट साइन स्क्वायर, यहाँ से दो वैल्यू आई थी, एक तो 5 पाई बाय 4, और एक बच्चों क्या आई थी 7 पाई बाय 4। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो बस, तीनों का सम तो पहले का तो आ गया 0, प्लस ये कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये कितना होता है 1/√2 है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो दोनों वैल्यू सेम ही होती है। अब ये कितना होता है 225, वैसे तो साइन 225 -1/√2 होता है, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वही 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना होता है बताओ, ये पाई बाय 4, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 315। वैसे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव -1/√2, बट उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/2, तो 1/2 को 4 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2। 2 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है, 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो भी 2023 में पूछे गए वो एक एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट में एक ही लेक्चर के अंदर आपको पूरा समझा दूंगा।